आज है लेक्चर 3, नॉट लेक्चर 3, इस लेक्चर 3। और आज करने वाला है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में इंट्रो। तो आज का टॉपिक है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का यूनिट्स और फ्लेक्स बॉक्स का इंट्रो और फॉर्मेटिंग कंटेक्स्ट का इंट्रो। अब अगर हमको लगता है कि ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन 3 ढंग से बन सकती है। पहला कि जो ग्रिड्स बनाए, ग्रिड्स ऐसे जो कंटेनर्स बनाए जिसके अंदर आपकी चीज़ें हैं वो वेरिएबल हो, वो रिलेटिव यूनिट्स यूज करे जैसे परसेंटेज, फिक्स यूनिट्स ना यूज करे जैसे पिक्सल्स। पिक्सल्स क्या है, लैपटॉप में भी पिक्सल का उतना ही साइज होता है जितना फोन में होता है। लैपटॉप में पिक्सल्स ज्यादा होता है, फोन में पिक्सल्स कम होता है। तो अगर आप फिक्स पिक्सल साइज का कुछ भी डिफाइन करते हैं तो लैपटॉप में वो छोटा लगेगा क्योंकि लैपटॉप का स्क्रीन बड़ा है, तो फोन में वो बड़ा लगेगा क्योंकि फोन का स्क्रीन छोटा है। नंबर ऑफ पिक्सल्स कम है तो वहाँ पे वही पिक्सल्स जो है वो ज्यादा नंबर ऑफ, वो जो फॉन्ट है 24 पिक्सल्स का, वो ज्यादा नंबर ऑफ परसेंटेज यूज कर रहा होगा आपके स्क्रीन का। तो उसमें क्या कर सकते हैं, जो कंटेनर्स आप यूज कर रहे हो उसका हाइट विड्थ जो है वो फिक्स ना रखते हुए रिलेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव यूनिट्स में डालें। रिलेटिव यूनिट्स में बताएंगे थोड़ा देर में, ठीक है। सेम चीज इमेजेस के साथ भी करें। उसके अलावा मीडिया क्वेरीज यूज करें। मीडिया क्वेरीज क्या होता है, हम रिलेटिव यूनिट्स बता के वापस मीडिया क्वेरीज पे आएंगे, नहीं आएंगे तो याद दिला देना किसी को, ठीक है। ठीक है। मीडिया क्वेरीज के हेल्प से हम लोग डिफाइन करते हैं ब्रेकआउट्स की, एक चीज पे एग्जैक्ट सेम क्लासेस पे किस 2 स्क्रीन साइज पे या 3 स्क्रीन साइज पे कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है। हो सकता है कि तुम मैक्सिमम साइज स्क्रीन साइज के लिए एक प्रॉपर्टी लगाए हो, लेकिन फॉर एग्जांपल फोन के स्क्रीन साइज के लिए तुम अलग प्रॉपर्टी लगाए हो, ठीक है। उसको कैसे लगाते हैं, वो लगाते हैं मीडिया क्वेरीज के हेल्प से। उसका ये सिंटेक्स है, हम थोड़ा देर में वापस आते हैं। रिस्पॉन्सिव डिजाइन यूनिट्स, इन टोटल 5 रिस्पॉन्सिव डिजाइन यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और छठा होता है द्वारा पिक्सल जो रिस्पॉन्सिव नहीं होता है, ठीक है। तो यूनिट्स 6 होती है जिसमें से 5 रिस्पॉन्सिव होती है। पहला है परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज जो है, परसेंटेज होता है, डिफाइन करते हो तुम किसी भी चीज का परसेंटेज जो होगा वो उसके पेरेंट के रिस्पेक्ट में होगा। इसका क्या मतलब होता है, अब चलो करते हैं फ्रंट। अभी हम स्टोरेज क्या करने स्टोरेज वाले हैं, सिस्टम। अभी हम क्या करने वाले हैं, एक डिव बनाएंगे और एक और डिव बनाएंगे, उसके अंदर एक डिव बनाएंगे। अभी कंफ्यूज मत करना। क्लास लगाए पिक्सल्स, क्लास है पिक्सल, ठीक है, और क्लास है परसेंटेज का पी आर, ठीक है। यहाँ पे गए, पहले इसको लिंक करते हैं। जब हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट पी एक्स, भाई पहले तो उसका वो मतलब बता सकते हैं क्या, रेल और वो स्टाइल शीट का क्या काम है, लिंक कैसे काम करता है? किस चीज का? लिंक लिंक काम कैसे कर करता है। दिए अच्छा, तुम? आप अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे जो पहले कराए थे, फर्स्ट आई गेस हम लेक्चर? इसको मिस करेंगे। अच्छा, तो बेसिकली ये सिंटेक्स है किसी भी सीएसएस को लिंक करने का एचटीएमएल में, ठीक है। तो लिंक यूज करते हैं, रेल रिलेटिव टाइप डिक्लेयर कर रहा है तो स्टाइल शीट है, क्योंकि ये सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है इसलिए रिलेटिव स्टाइल शीट है। एट्रीब्यूट का वैल्यू हुआ स्टाइल शीट। क्या चीज? रेल एट्रीब्यूट का वैल्यू स्टाइल शीट हुआ। हाँ, और और एचआरएफ में एचआरएस आप जिस जिस सीएसएस को लिंक करना चाहते हैं उसका लिंक देते हैं, रिलेटिव ऑफ कोर्स। तो तुम सीएसएस डायरेक्ट ओपन किया, इसका मतलब तुम उसी फोल्डर में हो या जो भी है उसमें हो, कहीं से हाँ, और यहाँ से आगे सीएसएस फोल्डर के पीछे। अंदर है लेक्स7। देखिए ये रहा लेक्स7 और उसके अंदर एक सीएसएस का फोल्डर है, वहाँ लेक्स7 और सीएसएस है। ओके। अभी क्या करते हैं कि पहले तो इसको एक और प्रॉपर्टी दे देते हैं बॉक्स नाम का, इसको भी दे देते हैं बॉक्स का।
पहले हम बॉक्स की प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करते हैं। इसका हाइट जो है वो पहले से फिक्स कर देते हैं कि 500 पिक्सल है। इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड है। ठीक है, अभी विड्थ फिक्स नहीं हुआ है। विड्थ देते हैं हम दोनों का अलग अलग। डॉट टीएक्स वाले बॉक्स का हम विड्थ देते हैं 50 पिक्सल। ठीक है, और डॉट पी आर वाले बॉक्स का विड्थ देते हैं 50%। सही है। ठीक है, इस केस में देखो क्या होता है। लाइक 7 कलर बदल दो, कलर बदल दो। कलर नहीं, वो हाइट 50 दूंगा 500। दोनों के स्पेस बीच दो, में स्पेस कुछ दो। गैप दे देता है। मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। ठीक है, तो ये दिख रहा है, ये है परसेंट, ये है पिक्सल्स वाला 20 पिक्सल, और ये परसेंटेज वाला 20 पिक्सल। ठीक है, अभी जो परसेंटेज है वो इसको अभी एक सेकंड में हटा देते हैं, इस बाहर वाले डिब को। अभी देखो दोनों डिब है, ये 50 पिक्सल ले रहा है, तो ये 50 पिक्सल ही फिक्स लेगा। इसको हम बढ़ा के अगर 50 पिक्सल से 500 पिक्सल भी करते हैं तो ये 500 पिक्सल ही एग्जैक्ट लेता है। लेकिन ये जो 50% है ये किसका ले रहा है, अपने पेरेंट का 50% ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट कौन है इस डिव का? क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर दो। हेलो। बॉडी। बॉडी, हाँ ठीक है। तो बॉडी का विड्थ कितना होगा? पूरा यहाँ से यहाँ तक एंड टू एंड, तो उसका 50% ले रहा है ये डिव भाई विड्थ अटक गया, अटक गया, अटक गया, रुक जा, रुक जा, अटक गया। ये हाँ बोल। बॉडी का विड्थ बोल रहा था। बोल रहे हैं बॉडी का विड्थ इस एंड से इस एंड तक है, उसका 50% लेंगे तो वो इसके बीच में आएगा, आधा लेगा। जब हम 25% अगर बोलेंगे तो उसका एक चौथाई लेगा इस बॉडी के विड्थ का। ठीक है, ये लेता है अपने पेरेंट के हिसाब से। अब इसके अंदर अगर हम एक डिव बनाते हैं जिसका नाम रख दें हम कंटेनर, क्लास कंटेनर। ठीक है, अगर हम ऊपर जाते, अगर हम कंटेनर का विड्थ डिफाइन कर दिया, अगर विड्थ डिफाइन कर दिया अगर हम 500 पिक्सल, तो अब ये 25% जो लेगा, इस 500 पिक्सल का 25% लेगा, क्योंकि इसका पेरेंट जो है वो है 500 पिक्सल, तो ये अपने पेरेंट का 25% लेगा। ठीक है, तो अब ये कितना ले रहा है? 1/4 ऑफ 500 विच इज 125। तो ये अभी 125 पिक्सल ले रहा है, और ये 50 पिक्सल अगर हम इस वाले को उठा करके डाल दें इसी बॉक्स के अंदर, ठीक है, तब भी ये एग्जैक्टली उतना ही स्पेस ले रहा है जितना वो पहले ले रहा था। जब तुम पिक्सल्स में डिफाइन करते हो कुछ भी, यहाँ पे जैसे है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो उतना ही लेता है स्पेस। 125 पिक्सल कर देते हैं इसको, अभी एग्जैक्टली स्पेस इतना ले रहा है। तो परसेंटेज का कंसेप्ट समझ आ गया? हाँ। ठीक है, अब कराते हैं हम पहले आर ई एम और वी एम कराएं, या फिर ये कराते हैं पहले थोड़ा सा आर फिर आरईएम करो, ये आरईएम नहीं भाई, फिर व्यू गया। पुट आसान है ना भाई, परसेंटेज ही अच्छा। तो है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो हाँ। लेता है ये अपने पेरेंट का लेता है। ठीक है, परसेंटेज, ये परसेंटेज ही है, लेकिन ये हर हालत में जो परसेंटेज लेगा वो लेगा स्क्रीन के साइज का। यानी कि ये रिस्पॉन्सिव है लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के रिस्पेक्टिव में। इसके लिए तुम्हारा स्क्रीन मतलब जितने भी किसी के साइज अंदर का, भी हो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो पूरे स्क्रीन का वो 50 या जो भी परसेंटेज है बोलेगा। हाँ वो स्क्रीन के हिसाब से चलेगा। जब तुम W1VH डिक्लेयर करोगे तो VH जो है वो व्यू पोर्ट हाइट के लिए है, VW जो है व्यू पोर्ट विड्थ के लिए। विड्थ में हमेशा VW यूज करना है, हाइट में हमेशा VH यूज करना है।
तो जब हम मेरा जो भी स्क्रीन होगा, ठीक है, मान लो 1080 पिक्सल का एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसका 1% जो होगा वो 10.8 पिक्सल उसका 1% होगा। अगर वही वेबसाइट, सेम वेबसाइट रेंडर हो रहा है किसी 200 पिक्सल वाले डिवाइस पे जिसका विड्थ है, ठीक है, तो उसका एक VW होगा 2 पिक्सल्स का। समझ आ रहा है? सेम वेबसाइट है, ठीक है, स्क्रीन के हिसाब से डिफर कर रहा है। लॉजिक समझ आ रहा है? अभी हम करके दिखाते हैं तुम लोग को। ये भाई तो पी आर पिक्सल छोटा हो जाता है क्या? मतलब तुम बोला था पिक्सल्स कि होता नहीं लैपटॉप है, हो चाहे नंबर ऑफ फोन। पिक्सल घट जाता है ना, तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल का परसेंटेज है। अच्छा, ओके ओके, हाँ समझ गया। तो अगर हम विड्थ को अभी 24% का 24 VH कर दे, तो दिस इज नाउ 25% ऑफ द वोल। ये अब इस PR को अभी अगर हम बाहर निकाल दें, मान लो कंटेनर हटा दें, एक अगले कंटेनर हटा देते हैं, दोनों रूट में है, दोनों बॉडी में है, दोनों बॉडी का ले रहा है, ठीक है, तो हम पिक्सल वाले को भी मान लो कि परसेंटेज में एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं, तो 25% और 25 VW होगा, सॉरी, 25% और 25 VW सेम है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा ये आगे लग रहा है भाई। क्यों, उसका रीजन तो हमको कौन देगा समझ? कोड दिखा। कोड नहीं, रीजन, रीजन यहीं पे है। ये भी 25% ही है। दिस इज 25% ऑफ द स्क्रीन मार्जिन साइज। आ गया ना। इसके अंदर पैडिंग है, बॉडी टैग कहाँ के दिया अंदर उनको? खुद का पैडिंग होता है, अगर आपको ना पता हो तो। ये नहीं पता है भाई। अच्छा, पिक्सल इज जस्ट लाइक मतलब एटम की, एटम चाहे मेरा लैपटॉप बना रहा हो चाहे बॉटल बना रहा हो, एटम का साइज उतना ही रहता है। देखा, एकदम बराबर हो गया, जैसे मार्जिन करने की जरूरत है। हाँ वो समझ गया, हम जो बोले वो सही समझे ना। हाँ, ओके। ठीक है, अब व्यू वाइट, व्यू हाइट और व्यू विड्थ का समझ आ गया। अगर हम वापस ले आए यहाँ पे कंटेनर, ठीक है, और इस कंटेनर का हाइट फिक्स है, तो 500 पिक्सल का 25% ले रहा है ये अब। Whereas ये अभी भी 25 व्यू हाइट ले रहा है पूरे स्क्रीन का, भले ही ये भी कंटेनर के अंदर है। तो he doesn't care about his parents. Okay, that was a dark joke. ठीक है, तो व्यू पोर्ट व्यू हाइट को फर्क नहीं पड़ता है वो किस डिव के अंदर है, किस चीज के अंदर है। दैट इज ओनली रिस्पेक्ट टू द स्क्रीन। व्यू हाइट और व्यू विड्थ समझ आ गया, ओके। ठीक है, और परसेंटेज हम्म। समझ आ गया। अब चलते थोड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज पे, वो है REM और EM। अभी शांति से सुनिए, ये दोनों रिलेटिव होता है, लेकिन रूट EM ही है एक टाइप का, बस डिफरेंस ये है कि EM जो है वो रिलेटिव होता है अपने पेरेंट का, जैसे परसेंटेज होता है सेम टू सेम। वेयर एज रूट EM होता है रिलेटिव टू द रूट। रूट क्या, बेसिकली हर ब्राउजर का रूट होता है, ठीक है, जनरली बिग स्क्रीन साइजेस में 16 पिक्सल्स का रूट मतलब बेस साइज होता है, ठीक है। तो सर एक पहले आ रही ईएम बता दीजिए ना, ईएम क्या होता है? EM जो होता है, मान लो, ठीक है, मान लो ये कंटेनर है। EM REM जो होता है वो फॉन्ट साइजेस के लिए ज्यादा यूज करते हैं, फॉन्ट साइज में समझाते हैं, ज्यादा से समझ आएगा, ठीक है। इसके अंदर लिखने कुछ टेक्स्ट या अबराकडाबरा, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर गए और हम फॉन्ट साइज डिक्लेयर कर दिए 20 पिक्सल, ठीक है। एक सेकंड, इसको हटा देते हैं background से। ये दोनों रेंडर हो रहा है, हाँ रेंडर हो रहा है। अब ये वाला जो है ये PX वाले के अंदर है, और ये वाला जो है PR के अंदर वाले का है। अगर यहाँ पे फॉन्ट साइज जाते हैं और डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, और हम इसको करते हैं 1 EM, तो ये अपने पेरेंट का जो फॉन्ट साइज डिक्लेयर्ड है, ये उसको अपना 1 का वैल्यू दे देगा। यानी कि इसका जो भी फॉन्ट साइज के पेरेंट का डिक्लेयर्ड है, ठीक है,
वो इज इक्वल टू इस 1 EM। ठीक है, तो 20 पिक्सल था, तो 20 पिक्सल इसका 1 EM हो गया। अगर हम इसको 2 EM करेंगे तो ये 20 पिक्सल्स को 2 से इंटू करके 40 पिक्सल के साइज का हो जाएगा। समझ आया? इसके पेरेंट को जो भी फॉन्ट साइज तुम दोगे उसको ये अपना 1 EM के इक्वल कर देगा। ठीक है, और फिर इसके EM के साथ तुम छेड़खानी कर सकते हो। ठीक है, 0.5 कर दोगे तो 20 का आधा 10 हो जाएगा, वहाँ 2 फॉन्ट कर दोगे तो हम 40 हो जाएगा। वही सुन ना, हम 2 EM की जगह अगर कुछ और डाल ही दें पिक्सल्स के टाइप फॉर्म में तो क्या होगा? तो वो तो पिक्सल है, तो पिक्सल जैसा ही काम करेगा ना। बिल्कुल जैसे बात पूछ रहे हैं हम, EM का बात कर रहे हैं सिर्फ अभी। EM कैसे काम करता है? क्या? हाँ समझ आया? EM जो भी उसका पेरेंट का फॉन्ट साइज है वो उसको इनहेरिट करता है और उसको अपने 1 EM के इक्वल कर देता है। लेकिन देखो लोग EM यूज क्यों नहीं करते? बहुत रेयरली कोई मिलेगा जो EM यूज करता है। उसका रीजन क्या है? मान लो इस div के अंदर, ठीक है, इस div के अंदर हम एक और div बनाए और उसके अंदर कुछ लिख दिया। ठीक है, और इसको भी हम कर दिए क्लास दे दिए इनर से। ठीक है, अभी सिनेरियो क्या है? ठीक है, इसको इसको 2 REM है और इसको हम इनर दिए और इसका फॉन्ट साइज डिक्लेयर किए और इसको हम 2 EM कर दिए। अब बताइए इसका फॉन्ट साइज क्या होगा? हम्म, अभी इनर के VW अंदर का है। कंसेप्ट नहीं पता। क्या चीज? VW का कंसेप्ट तो पता ही नहीं भाई, रूट वाला। VW कहाँ से आ रहा है? हम नीचे EM जो पूछ लिखा है। रहे हैं। अरे उसको क्यों देख यार, हर चीज में अजीब से देख रहे हैं। ओके। हम बोल रहे हैं इनर वाले अंदर का टेक्स्ट का साइज क्या होगा अब? या तो ये हो जाएगा 80। समझ आया क्यों हुआ 80? 20 का ईएम 40 वाला किया, 40 को इनिशियल ले लिया, इनिशियल वो 40 को डबल कर दिया, हो गया। ईएम वाला एक बार बताना क्या कह रहे थे? क्या तुम सुनी नहीं? नहीं, यार क्या कर रहे सॉरी। हो तुम लोग? ऐसे ही लेक्चर लंबा होने वाला है, कितना जमाने का कर रहा है इस लेक्चर में। वापस से बता रहे हैं, EM जो होता है वो अपने पेरेंट के फॉन्ट साइज को 1 EM के इक्वल टू ले लेता है। ठीक है, तो इसके फॉन्ट साइज में अगर 1 EM लिखा है, ठीक है, ये सिर्फ फॉन्ट के लिए होता नहीं उसके लिए भी होता है लेकिन फॉन्ट में समझाना आसान है इसलिए कर रहा हूँ। हाइट विड्थ के लिए भी होता है। हाइट को भी 1 EM के इक्वल ले लो, विड्थ को भी 1 EM के इक्वल ले लो, फॉन्ट है? में वो समझाना पेरेंट एलिमेंट के का जो साइज को। फॉन्ट साइज है या फिर विड्थ साइज जो भी है उसको 1 EM के इक्वल इनहेरिट करता है जहां पे भी कर रहे हो। ठीक है, जिस भी डब्बे के अंदर डब्बा बना रहे हो, जहां पे भी EM है, जहां पे तुम EM लिख रहे हो उसके पेरेंट को देखो। ठीक है, अच्छा। इस पिक्सल इस वाले डब्बे को हटा रहे हैं, वापस से समझा रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है PX, ठीक है, हम्म। ये कंटेनर के अंदर PX को देखो। PX में हम हाँ EM डिफाइन किए जैसे ही, हाँ। तो EM क्या करता है अपने पेरेंट को रेफर करवाता है। तो ये HTML चेक करेगा कि इसका पेरेंट कौन है। इसका पेरेंट के पास क्लास कंटेनर का है, तो कंटेनर के पास गया। क्या तुम कंटेनर में कोई फॉन्ट साइज डिक्लेयर किए हो पिक्सेल्स में? हाँ हाँ हाँ। किए हो। तो इस साइज को क्या करेगा वो 1 EM के इक्वल ले लेगा। नाउ 20 पिक्सल इज इक्वल टू 1 EM। ठीक है, तो जैसे तुम अच्छा। फॉन्ट साइज डिक्लेयर कर, जो भी फॉन्ट साइज लिखो, अगर तुम 1 EM लिखे हो यहाँ पे तो ये 1 EM हो जाएगा जो कि होगा 20 पिक्सल का। तो दिस टेक्स्ट इज नाउ 20 पिक्सल। देखो ये टेक्स्ट भी है, ये भी 20 पिक्सल का है। ठीक है, दोनों बराबर ठीक दिख है। रहा है। अब सुनो क्या होगा, हाँ, अगर हम इसको 2 EM लिखेंगे तो क्या होगा फॉन्ट साइज तुम्हारे अकॉर्डिंग? 40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा। 40 हो गया। अभी हम हाँ हाँ। कंसेप्ट समझा रहे थे भैया को कि अब हम क्या किए, इसको 2 EM दे दिए, ठीक है, और एक इनर बनाए।
अब इसका फॉन्ट साइज डिक्लेयर किया हम 2em का। अब ये इनर के अंदर जो वाला जो टेक्स्ट है इसका फॉन्ट साइज क्या होगा? इनर जो है वो px बॉक्स में है जो कि कंटेनर में है, और कंटेनर वाले ईएम के हिसाब से इसका 1 EM जो है वो 20 पिक्सल, नहीं, हाँ, वेट, एक मिनट, अगर 1 EM को वो 220 पिक्सल कर देता है ना। px जो है अच्छा, वो, ठीक है, हाँ, 1 EM को वो 1 EM 20 पिक्सल हो गया उसका, हम्म, तो px के अंदर अब 40 पिक्सल पड़ा है, और वो 80 हो जाएगा। हाँ, भगवान ने इतना टाइम क्यों लगा, बट हाँ। ठीक है। अच्छा भाई, अगर हम उसमें डिफाइन नहीं करेंगे पिक्सल साइज तो वो उसके ऊपर देखेगा, नहीं देखेगा तो वो बॉडी में देखेगा, बॉडी में नहीं देखेगा तो रूट में चला जाएगा। अगर तुम कहीं पे भी बीच में पिक्सल्स के फॉर्म में यूज नहीं करोगे तो आरईएम और ईएम एकदम सेम टू सेम काम करेगा, क्योंकि रूट के अंदर फॉन्ट डिक्लेयर्ड होता है। ठीक ये है, आरईएम वाला क्या है? तो आरईएम गलती से इज, लगता है बढ़िया सवाल पूछिए। ठीक है, आरईएम इज रूट ईएम। इसमें सिर्फ और सिर्फ रूट का जो साइज है, फॉन्ट साइज है, डिक्लेयर्ड फॉन्ट साइज रूट के अंदर, उसको रेफर किया जाता है, पेरेंट नहीं चेक किया रूट जाता क्या है। है? जो कि रूट बाय होता है डिफॉल्ट तुम्हारा 16 पिक्सल होता है। डिवाइस का डिफॉल्ट साइज, जो तुम सेटिंग्स में जाके सेट करती हो अपना। तो फोन में सेट किया हो कभी? फोन में नहीं। सेट होता है फॉन्ट साइज, हम्म। लैपटॉप में भी सेट होता है अच्छा, फॉन्ट साइज। अच्छा, अच्छा। ठीक है, जिस डिफॉल्ट फॉन्ट साइज पे तुम पढ़ना चाहती हो और चीजों को, ब्राउजर का फॉन्ट साइज तुम सेट हाँ, कर सकती मतलब हो ये उसमें। ज्यादा प्रेफरेबली फॉन्ट के लिए यूज हो रहा है। हाँ, तो हम लोग इसलिए ज्यादातर लोग आरईएम यूज करते हैं। हम भी रिस्पॉन्सिव डिजाइन प्योर सीएसएस यूज करते थे, हम आरईएम की यूज करते थे। इनफैक्ट मेरे इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था आरईएम क्या होता है, हम बता ही देते। हम ये बताए थे जनरली 16 पिक्सल होता है, वो क्लियरेंस बोला था 16 पिक्सल ही क्यों होता है, मेरे पास इसका जवाब नहीं था। लेकिन कि आरईएम 16 पिक्सल कैसे होता है, मतलब? जनरली जो फॉन्ट साइज सेट होता है लैपटॉप का वो 16 पिक्सल का होता है, बॉडी का। हाँ, मैं देख रही थी, आज अपने अभी 16 था। तो ठीक उसका है, कुछ अपने अंदाज से देता है भाई कि लैपटॉप इतने साइज का होता है जनरली, तो अरे उसके उस हिसाब से अगर भाई हमको देखें। आरईएम को फुल फॉर्म रूट ईएम तक नहीं पता था उस टाइम पे, दिक्कत ये है। बस इतना पता था कि एक है रिलेटिव एक यूनिट। रिलेटिव यूनिट हम बोल रहे हैं थोड़ा हम पढ़ा लिए होते हैं ना इंटरव्यू से पहले, तो मेरा इंटरव्यू और बेटर जाता। तो जो भी हो, सारा का सारा रिलेटिव यूनिट समझ आ गया। परसेंटेज, आरईएम, ईएम और वीएच और वीडब्ल्यू। VH VW गायब हो गया, थोड़ा सा भूल गए। भूल गए क्या होता है? आपके हाँ, ठीक है, ठीक स्क्रीन है। का 1%, याद आया? वो स्क्रीन VH जो भी VW साइज, था। हाँ वही वीएच वीडब्ल्यू था। तो परसेंटेज क्या था भाई? परसेंटेज अपने अपने एलिमेंट पेरेंट का का था, एक पेरेंट का। परसेंट, पेरेंट का। मतलब तुम इसको हाँ कनेक्ट कर तो सकते हो कि पेरेंट एलिमेंट। आरईएम जो है वो वीएचवीडब्ल्यू के साइड लाई करता है, और ईएम जो है वो परसेंटेज के साइड लाई करता है। जात पात में विवाद करवा दीजिए, समझ आ जाएगा। गुटबाजी हो रहा है यहाँ पर और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, समझने वाला पार्ट समझ गए, याद करने वाला बात काम बाद में हो जाएगा। ठीक है। अब आई थिंक मीडिया को कराना है ना। ठीक मीडिया है, कोड। अब मीडिया देखो कोड रिफ्लेक्ट वर्क के बाद कराओ आई थिंक। नहीं भाई, वो कंटेनर का साइज भी डिक्लेयर करा के समझा ही सकते हैं। हाँ, वो भी समझा सकता हूँ। तो हर चीज को हटाते हैं, सिर्फ हर चीज को हटाते हैं। सिर्फ एक डब्बा बनाएंगे हम कंटेनर नाम से, कुछ नहीं चाहिए हमको, और बाहर में जाएंगे सारी चीज। ठीक है, विड्थ डिक्लेयर है, हाइट डिक्लेयर है 500 500, बैकग्राउंड कलर रेड, बन गया डब्बा। ठीक है, अ, बढ़िया लग रहा ये सिर्फ डब्बा बन गया। अब हम क्या चाहते हैं कि इस
कि एक स्पेसिफिक स्क्रीन साइज पे जो ये कंटेनर है उसका ये साइज ना हो, कुछ और साइज हो। हम रिलेटिव चीजों पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ साइजेस का बात कर रहे हैं अभी। बेटर बोल रहे हैं कि फोन में छोटा करे तो ये ना स्क्रीन का आधा हो जाए। हम अभी ये करके दिखाएंगे ना, मतलब ये दिख रहा है, हाँ ये वही। भी स्क्रीन का साइज कम हुआ, ये पतला हुआ। हम चाहते हैं जब पतला हो तो ये कुछ और दिखे, हम नहीं चाहते। मान लो हाँ हम चाहते मतलब हैं स्क्रीन के रंग ही साइज के बदल जाए। अकॉर्डिंग वो स्क्वायर का साइज छोटा होते जाए। हाँ वो एक यूज केस है, लेकिन हम अभी समझाने के लिए बोल रहे हैं, हम चाहते हैं कि रंग ही बदल जाए, हम चाहते हैं हरा हो जाए। ठीक है, भाड़ में जाए बाकी सारी चीजें। तो हम लोग यूज करते हैं मीडिया क्वेरी का। ठीक है, अब यहाँ पे मीडिया स्क्रीन एंड ये तो 600 पिक्सल तक मैक्स विथ, यानी कि 600 पिक्सल तक ये वाली कंडीशन से रेंडर होंगी। ठीक है, ये 600 पिक्सल बाय डिफॉल्ट कैसे है भाई? हाँ, वो मैंने को पायलट कर दिया उसको। हम लिख सजेस्ट सकते है। थे लेकिन हमको लिखने का मन नहीं किया। तो अगर हम इसको 600 पिक्सल से छोटा करें तो इसका रंग ब्लू हो जा रहा है। इंस्पेक्ट एलिमेंट, सुनो, इंस्पेक्ट एलिमेंट करो जहाँ पे पिक्सल्स दिखे, वैसे करो, वैसे करके दिखाओ। हम पिक्सल्स का साइज चेंज नहीं किए हैं, हम सिर्फ रंग बदले हैं। हाँ यहीं ऊपर में दिख रहा है आप लोगों को। ये दिख रहा है, ये देखो। भाई कोड ही चेंज हो जा रहा है ये तो। ऊपर ये दिख रहा है। आगे ठीक हाँ है, हाँ 601, समझ आ गया। 600, बस दिस इज इट। अगर लेकिन जनरली रंग बदलने के लिए काम नहीं करते हम लोग हाइट विड्थ चेंज करने के लिए काम करते हैं। तो मान लो कि हम पिछले चाहते हैं बोले थे कि फ्लेक्स के साथ दिखाने। फ्लेक्स के साथ भी दिखा देंगे। हम्म, अभी हम चाहे, देखो ये छोटा हो गया। ठीक है भाई तो चलिए। मेरे ख्याल से आप इसमें कुछ डी बाई डी एक्स का कंसेप्ट लगता होगा कि जैसे जैसे इसको घटाते जा रहा है ये भी छोटा होते जा रहा है। नहीं, कुछ छोटा नहीं हो रहा है, ये स्ट्रिक्टली उस विड्थ पे जाके छोटा हो गया। ये 500 पिक्सल ही नहीं था, तो ये ये ग्राफ 500 पिक्सल ही ट्रांजिशन होगा था, ना। ये 500 पिक्सल ही था। पिक्सल्स में डिक्लेयर किया, रिलेटिव हाइट विड्थ नहीं दिए हैं, हम फिक्स हाइट विड्थ दिए हैं। ठीक है, और जैसे ही 500 हिट किया छोटा हो गया, सीधा हमको 300 पे समझ गया। गए लेकिन ये स्मूथ ट्रांजिशन नहीं ना हुआ। स्मूथ ट्रांजिशन के अरे लिए वो पूछ रहे हैं, वो तो कुछ अलग है। ट्रांजिशन करने के लिए नेक्स्ट वो एनिमेशंस यूज किए एनिमेशन जाते हैं। होगा आगे। ये एनिमेशंस। चलो हम कराते हैं फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स मेरा पसंदीदा टॉपिक है, क्योंकि हम 90% रिस्पॉन्सिव का काम फ्लेक्स बॉक्स से ही कराते हैं। हम एक मिनट, पिछले एक एक साल में ग्रेड का क्लास कल है ना? हाँ, हम देखो पीपीटी दे हम देंगे, कराएंगे या तुम कराएगा? ठीक है, तुम पीपीटी भेज देना। पीपीटी भेज देंगे, तुम ग्रेड करा देना। ऐसे ठीक भी है। हम कल थक के रहेंगे, कल खड़ा ठीक जाना। है। ठीक है, ओए वो हम चला गया। कौन चला गया? और कौन आया था भाई? हम 4 ही थे। कोई नहीं आया, जो भी हो। 2 अ, बचेंगे कुछ दिन बाद। हम लिटरली पिछले एक साल में फ्लेक्स बॉक्स के अलावा हम इनलाइन ब्लॉक ब्लॉक वगैरह का यूज हम किए ही नहीं। कल मतलब आज से पहले, मतलब कल पढ़ाते से पहले भी, मतलब आई डिडंट यूज ऑल दोज थिंग्स। हम सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स से ही काम कर लेते थे। ओकेजनली एकदम स्पेशल केस होता था तो हम ग्रिड यूज करते थे। ठीक है, लेकिन हम फ्लेक्स बॉक्स पे ही अपनी जिंदगी काटते हैं क्योंकि हमको अच्छा लगता है। देखो फ्लेक्स बॉक्स में दो कंसेप्ट होते हैं। पहला होता है फ्लेक्स कंटेनर और दूसरा होता है फ्लेक्स आइटम्स। फ्लेक्स कंटेनर वो होता है जिसके अंदर की चीजें फ्लेक्स करेंगी। फ्लेक्स का मतलब ये नहीं समझना कि वो मेरे जैसे फ्लेक्स करेंगे या करके अपने अचीवमेंट दिखा के, नहीं। इसका मतलब ये या है, वो पोस्टर। इसका ये मतलब है कि वो चीजें साइज में वैरी करेंगी। ठीक है, बड़ी छोटी होंगी, आपके कमांड्स के अकॉर्डिंगली। जो आप डालने वाले हो प्रॉपर्टी उसके बाद होगा, अपने मन से नहीं होने लगेगा। तो उस फ्लेक्स कंटेनर के अंदर की ही चीजें फ्लेक्स करती है। उसके लिए प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लेक्स या इनलाइन फ्लेक्स। ये इनलाइन फ्लेक्स क्यों नहीं लिखता है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स लिखने से वो कंटेनर के अंदर के आइटम्स फ्लेक्स होने के लिए रेडी हो जाते हैं। कुछ कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है जो उन पे लग जाती है,
ठीक है, उसको चेंज करना पड़ता है अगर आपको करने का जरूरत है तो। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्स आइटम्स होते हैं उस कंटेनर के अंदर जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी टैग्स हैं, वो सारे के सारे होते हैं फ्लेक्स के आइटम्स। ठीक है, मतलब एक div है, आइटम्स है इन क्लास। आइटम्स बोल रहा है, आईडी नहीं बोल रहे हैं। तो मान लीजिए एक डिव बना है, उसको क्लास दे दिए कंटेनर का, उस कंटेनर पे सीएसएस लगा दिए डिस्प्ले फ्लेक्स का। अगर उस डिव के अंदर 3 और डिव है, तो उसमें कुछ क्लास लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तीनों के तीनों फ्लेक्स आइटम्स बन चुके हैं। उस जब कंटेनर पे आप फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज लगाइएगा, उन तीनों के तीनों डिव पे अप्लाई हो रही होंगी। यार वो समझेगा कैसे कौन से वाले डिप पे लगाना है? तीनों ही डिव पे लगता है। फ्लेक्स आइटम के हेल्प से आप क्या करते हैं, आप चीजों को अलाइन कोड करते हैं। दिखाओ, कोड दिखाओ, कोड दिखाओ, कोड दिखाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। अरे कोड कैसे दिखा देते फ्लेक्स आइटम्स, तुमको कंटेनर का प्रॉपर्टी बताई ही नहीं, कोड दिखाने लग जाए हमें तो सही। फिर तुम आगे पढ़ाओ, पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। ये तो बोलते कोड ही लिखने लग जाओ, प्रॉपर्टी बताई ही नहीं है। तो बताओ। पहला है फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स में 4 डायरेक्शन आते हैं। पहला है रो, जो बाय डिफॉल्ट रहता है। दूसरा है कॉलम, तीसरा है रो रिवर्स, चौथा है कॉलम रिवर्स। रो क्या होता है, जैसे फ्लेक्स लगाते हो 3 डिव है, वो तीनों के तीनों रो में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, और रो रिवर्स में उल्टी अलाइन हो जाएंगी। कॉलम में स्टैक होंगी और कॉलम रिवर्स में उल्टी स्टैक होंगी। अब ये चीज है जो हम दिखाने वाला है। प्रॉपर्टी दिखाए नहीं पहले ही, परेशान होने लगता है। सावी ठीक है, हाइट 100% विथ 100% और डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, अब क्या करने वाला है, आइटम्स डॉट आइटम्स बना लिए प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे कोई डॉट आइटम्स नहीं है, क्योंकि हम बनाने हुआ है div डॉट आइटम्स स्टार 3, 3 आइटम्स बन गया। ये शॉर्टकट ये था, क्या सेटिंग? सिखा दिया। जब किसी भी टैग के बाद डॉट करके कुछ भी लिखेगा, ठीक है, वो उसके ऑटोमेटिकली क्लास के अंदर चला जाएगा। पहले तो इंटेलिजेंस ऑन होना चाहिए आपका। div डॉट कुछ भी लिखे, अरे यार सॉरी, कुछ भी मत लिख दे भाई, सोच समझ के लिख। ABC, तो क्लास के अंदर चला गया। सेम चीज आपको अगर करना है, अरे ये div वो हैश करना पड़ेगा तो। YT के अंदर चला गया। ठीक है, अभी हम अरे क्या नहीं, ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स लगाओ, तब वो क्या कहते कंटेन बनता है। तुम स्टार लगा के 3 लिखा था शायद। तू क्या बोल रहा है ब्रैकेट लगाने के लिए, भाई क्या ही नशे में बात कर रहा है, इसमें क्या बोले जा रहा है। और ये सब हम कल बताएंगे आप। तो रुक जाओ शांति से। अभी हम क्या किए, div डॉट आइटम्स लिखे, उससे क्या होने वाला है, div डॉट आइटम्स मतलब एक div बनेगा जिसका क्लास आइटम्स होगा। इतना समझ गए, इंटर मारते वही होगा। हम्म। अब हम क्या किए, div डॉट आइटम्स लिखे, स्टार्ट 3 लिखे, मतलब हमको 3 ऐसा चीजें चाहिए, हमको 3 दे दिया। स्टार 3 यानी कि इंटू 3। ठीक है, भाई तो ये सिर्फ HTML में काम करते हैं या फिर VS कोड का सारा लैंग्वेज में काम करेगा? ये सिर्फ HTML में काम करता है। ठीक है, तो ओके। ठीक है, ठीक है, तुम आइटम्स बना लिए। हम सारे आइटम्स को क्या करने वाले हैं, हाइट देने वाले हैं 100 पिक्सल्स का, नहीं कम लग रहा है हमको, 200 पिक्सल्स का। विड्थ देने वाला है 200 पिक्सल का, और एक बैकग्राउंड कलर देने वाला है ताकि दिखाई दे, वो होने वाला है खुशी। ठीक है, हैं? यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 2 3 डिव्स हैं। ठीक है, दिख रहा है ना, हम होवर करके इसलिए दिखा रहे हैं आप लोग को वैसे सेट करते हैं। एक काम करते हैं, बॉर्डर देते हैं सबको 1 1 पिक्सल का। अब डिफरेंशिएट हो जा रहा है सर। अब हम क्या करने वाले हैं, फ्लेक्स लगा हुआ है, अच्छा हाँ सॉरी फ्लेक्स नहीं लगाना था।
तीनों ऐसा रहेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तीनों कंटेनर के अंदर है, 3 एलिमेंट्स है, तीनों ऐसे स्टैक है बाय डिफॉल्ट। हम जैसे ही फ्लेक्स लगाए इसमें, वो तीनों क्या हुआ, ऐसे आ गया। ऐसे क्यों आया, क्योंकि फ्लेक्स का बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन होता है वो रो होता है, तो तीनों रो में चला गया, ठीक है। भाई तो बिना फ्लेक्स लगाए वो बाय डिफॉल्ट कॉलम में क्यों आया था? क्योंकि वो तीनों डिव्स है ना, तो डिव बाय डिफॉल्ट कौन सा डिस्प्ले प्रॉपर्टी होल्ड करता है? ओके। कल बताए थे, पूछ रहे, सवाल है। अच्छा, क्या? डिव बाय डिफॉल्ट कौन सा डिस्प्ले प्रॉपर्टी होल्ड करता है? हेलो, ब्लॉक होती है ब्लॉक। तो बाय डिफॉल्ट वो जो डिस्प्ले था ब्लॉक रहता है डिव का। तो डिव ब्लॉक प्रॉपर्टी क्या करता है, ब्लॉक प्रॉपर्टी क्या करता है यार, हम क्या ही बात कर रहे हैं। ब्लॉक प्रॉपर्टी क्या करता है, न्यू लाइन इन्फोर्स करता है ऊपर और नीचे। तो सारे के सारे डिव्स जो है एक नई लाइन में होती है, इस कारण से तीनों एक के नीचे एक है, क्योंकि तीनों नए नए लाइन में है, लेकिन तीनों का पोजीशन सेम ही है, क्योंकि स्टार्ट जहां से हुआ और फिर 200 पिक्सल्स ले रहा है ऊपर नीचे। समझ आ गया एक इस रो में क्यों है, समझे कि नहीं समझे? हम्म। अभी हम जैसे पिक्सल्स का डिस्प्ले फ्लेक्स डालें, वो ऐसे चला गया। और अगर सेम चीज अगर हम अब हमको डायरेक्शन डालना पड़ेगा, फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट रो होता है, देखो रो डाल देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसको करते हैं कॉलम में से, ये वापस ऐसे आ गया, क्योंकि अब हम इसको ऐसे शिफ्ट किए हैं, ये लोग खुद से किए हैं। अब हमको रो रिवर्स और कॉलम रिवर्स दिखाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 2 3 लिख देते हैं। तो फिर से बराबर दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है सबको। हम्म। अब हम करते हैं रो 1 2 3 ऐसा आ गया। हम करते हैं रो रिवर्स 3 2 1 3 2 1। अभी क्या हुआ, रो रिवर्स का एक और डिफॉल्ट प्रॉपर्टी था फ्लेक्स एंड का, वो लग गया है, उसको बाद में समझाते हैं। पहले ये समझ आइए कि 3 2 1 में ऑर्डर चेंज हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा स्क्रीन को ले लिया और स्क्रीन को वो इस फिक्स साइड रखने का एक्सेप्ट कोई क्यों कोई। किया, हम वो बाद में बताएंगे, ठीक है। बस ये समझिए कि ऑर्डर चेंज हो गया, हाँ ठीक है। ओके। कॉलम में दिखा दिए थे, कॉलम रिवर्स देख लीजिए, 3 2 1 भाई फ्लेक्स तो एक डायरेक्ट। बकवास आइडिया मेरे दिमाग में आया कि इसके हम लोग पिक्सल की मदद से पता कर सकते हैं कि हम लोग का लैपटॉप का स्क्रीन कितने पिक्सल का है। ट्रूली एन यू आइडिया एक्चुअली। तुमको ये हंसी क्यों? आगे ठीक। कभी कभी मुझे शक होते हैं मेरे भाई कैसे आएंगे। फ्लेक्स रैप, चलो अभी तेरे ही भाई है भाई। तुमसे चलिए, ही कुछ सीखो। आगे तो दूसरा प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप। अगर रैप का सीन क्या होता है, इनिशियली तुम जब चीजों को रैप करते हो तो वो मल्टीपल लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर रैप नहीं करोगे तो वो एक ही लाइन में फोर्स होती है। अभी यहाँ पे समझाने से कंसेप्ट इसलिए क्लियर नहीं होगा, इस बॉक्स पे हम दूसरा बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि अभी तो सबका फिक्स है हाइट विड्थ। ये चीजें तब होती है, फ्लेक्स क्या करता है, फ्लेक्स का प्रॉपर्टी एक ये है कि जब तुम रिलेटिव हाइट विड्थ दे रहे होते हो तो वो स्क्वीज करता है कंटेंट के हिसाब से चीजों को। मान लो कि किसी के अंदर कुछ कंटेंट है और वो थोड़ा ही जगह ले रहा है, भले ही तुम उसका थोड़ा सा परसेंटेज से विथ वगैरह तुम ज्यादा दिए हुए हो, उसको अगर लगता है तो उसको स्क्वीज कर देता है। फ्लेक्स का ये आदत है। तो क्या कर देता है? इनिशियली स्क्वीज करता है चीजों को, बॉक्स को हाइट विड्थ को छोटा बड़ा करता है अपने अकॉर्डिंग।
ठीक है, हम्म, अगर फिक्स हाइट विड्थ ना दिए हुए हो तो परसेंटेज दिया हुआ हो। भगवान जाने इन लोगों को क्या चलता है। ठीक है, अभी हम समझाने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्शन दिया रो। तीसरी का कॉल आ रहा है, 1 मिनट होल्ड करना। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हेलो, आ रहा उनको फोन आ गया। जब हम फर्स्ट कोड और लिखते हैं, अरे हम लोग को बोलना ही रहता है। रुपेश, इतना मेहनत नहीं करना पड़ता तुमको। क्या तुम करना? ब्रैकेट्स लगा के वहाँ तुम ब्रैकेट्स लगा के डॉलर साइन दे देता ना, अपने आप हो जाता। ओ अब समझ div क्या डॉट बोल रहे आइट। हो, अब समझे, अब समझे। हाँ, हाँ, लेकिन हम कर चुके हैं। आगे से मत करना। हेलो हेलो भैया, आए वापस? नहीं ये बात। कि यार जीत गया। अरे कोई इम्पोर्टेंट फेस्टिवल तो नहीं आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ, क्या 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 क्या? कोई इम्पोर्टेंट फेस्टिवल तो नहीं आ रहा जो हम भूल रहे हैं अपने साइड का? अभी तो कुछ नहीं है। हाँ, ठीक। अभी जस्ट जो मेकिंग है श्योर। तुमको जो है तुमको वो चैती छठ तो चला ही गया। हाँ, चला ही गया, वो तो पता ही। उसके अलावा तो अब कुछ नहीं है सपने में। तो पहला 2 मैच में सीजन के। लोल झूठा। चल देख, हाइट और विड्थ देखो हम 200 पिक्सल ही रखे हुए हैं, ठीक है, और हम फ्लेक्स को कर दिए हैं। फ्लेक्स बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, नो रैप रहता है, तो वो सबको एक ही लाइन में स्क्वीज किया। ये एक भी चीज जो है वो 200 पिक्सल का नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी 200 पिक्सल है ना, इसका विड्थ बढ़ा के 500 पिक्सल कर देता है। अभी भी ये इतना ही जगह ले रहा है क्योंकि इतना ही जगह दे सकता है वो, इक्वली बांटते हुए सबको, क्योंकि सबके अंदर कंटेंट का साइज बराबर है, ठीक है। तो ये नो रैप प्रॉपर्टी में है। अब अगर हम इसको रैप करते हैं, नेक्स्ट रैप, और इसको करते हैं रैप, ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली नीचे आ गया, ठीक है। 500 500 का विथ लेने लग गया। अब हटाओ हटाओ साउंड। समझ आया फ्लेक्स रैप से क्या हुआ यार? हाँ समझ आ गया, माइक ऑन नहीं था भाई। ऐसे तो समझ आया, हाँ आ गया। ठीक है। तो भाई वो एक चीज फ्लेक्स बता, दूसरा चीज में डाउट है हमको। क्या? कोड दिखा, राइट साइड में आइटम्स में जो लिखा है तुम बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, हाँ, वो सारे बॉर्डर मतलब सारे डिव के अंदर अगर वो बॉर्डर दे रहा है, सारे तो आइटम्स के इसमें भी अंदर क्या बॉर्डर अगर, दे रहे हैं। ओके सॉरी, सारे आइटम्स में अगर बॉर्डर दे रहा है, हाँ, तो पहले वाले आइटम का जो राइट साइड में बॉर्डर दिया और दूसरे वाले आइटम का जो लेफ्ट साइड में बॉर्डर दिया, तो बॉर्डर वो मोटा नहीं होना चाहिए थोड़ा सा? पहले वाले का लेफ्ट साइड का बॉर्डर दिख रहा है आपको? उल्टा बोल रहे हैं भाई। इधर क्योंकि दो दो बॉर्डर्स है ना, दोनों का एक एक पिक्सल जुड़ के 2 पिक्सल हो गया ना। हाँ तो वही पूछ रहे थे, वो पता नहीं चल रहा था ऐसे में। हाँ दिख नीचे रहा, से लग रहा है कंपेयर थोड़ा करिए मोटा। ना, नीचे से कंपेयर करिए, नीचे 1 पिक्सल का बॉर्डर है ना, कंपेयर कर लीजिए। हम्म। और लेफ्ट साइड में वो फर्स्ट वाले का लेफ्ट साइड में बॉर्डर क्यों नहीं दिख रहा है भाई? क्योंकि वो अंधे हैं हम लोग थोड़ा इस कारण से, वो ह्यूमन नेचर है। तो हम रैप कर दिया, अगर फ्लेक्स रैप कर दिया, ऑफ कोर्स रैप करना हो, नेक्स्ट सपना गेम। सपना ही रह गया, तो वो नीचे आ जाता है ऐसे।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज थर्ड है ये, हाँ, दैट इज जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट का सिनेरियो यही है, यही हुआ था उस टाइम पे कि जैसे रो रिवर्स किए थे, जस्टिफाई कंटेंट रो रिवर्स का बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स एंड पे होता है और रो का फ्लेक्स स्टार्ट पे होता है। ठीक है, डिफरेंस समझाते हैं। आई डोंट नीड 9 डिव्स एनीमोर, आई नीड 3 डिव्स। और क्योंकि 3 डिव है तो इस प्रॉपर्टी का भी कोई काम है। अब जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, इट इज यूज टू किस तरह से, हॉरिजॉन्टली ना, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली गलत हो जाएगा, वो जो मेन एक्सिस बता रहा हूँ उसी अपने, में बताओ वो। ठीक है, अपने लाइन पे, जिस लाइन पे एग्जिस्ट करता है उस लाइन पे, इस लाइन पे अलाइन करने का प्रॉपर्टीज है। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट होता है, यानी कि सारी की सारी चीजें उस लाइन के स्टार्ट पे चिपकी रहेंगी। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट, इसमें कंटेंट है जस्टिफाई आइटम्स, जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स स्टार्ट है बाय डिफॉल्ट, ये ऐसे ही है। अब हम फ्लेक्स स्टार्ट को फ्लेक्स एंड करते हैं। ठीक है, तो वो ऐसी हो जाती है, वो चली जाती है एंड में, सारी चीजें एंड में चिपक जाती है। इमेजिन इट्स लाइक अ डब्बा, डब्बा को जिधर मोड़ोगे उधर जा रही है चीजें, समझ आ रहा है? एक डब्बा के अंदर कुछ यस कुछ सामान था, उसको तुम लेफ्ट साइड में यस थोड़ा सा टिल्ट करते हो तो लेफ्ट जाता है, राइट साइड में टिल्ट करते हो तो राइट जाता है। ये हुआ फ्लेक्स स्टार्ट ओके और फ्लेक्स एंड। सिमिलर है फ्लेक्स ओके सेंटर, फ्लेक्स सेंटर नहीं, इससे सेंटर, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करोगे तो चीजें बीच में आ जाएंगी, सारी चीजें बीच हम्म में आ जाएंगी, यानी कि हम्म अलाइनमेंट बीच में आ जाता है। ठीक ओके है, नेक्स्ट है स्पेस यस बिटवीन। तो स्पेस बिटवीन में जितनी भी चीजें हैं वो आपस में जगह जितना मैक्सिमम जगह ऑक्यूपाई कर सकती है एक दूसरे से, वो ले लेती है। अपने आपस में जितना मैक्सिमम जगह ऑक्यूपाई कर सकती है, ये ऑप्टिमल मैक्सिमम जगह ले सकती है। ये इधर थोड़ा सा भी खसकेगा तो इससे कम जगह हो जाएगा, उससे ज्यादा जगह हो जाएगा। मतलब जितना दूर रह सकते हैं एक दूसरे हाँ, से। एक दूसरे से जितना दूर सकते हैं। स्पेस बिटवीन से ये होता है। स्पेस अराउंड से क्या होता है, स्पेस अराउंड से ये होता है कि एक दूसरे इंक्लूडिंग बॉर्डर से जितना दूरी रह सकते हैं। ओके ठीक है, यहाँ बॉर्डर का क्या हुआ भाई, ये समझे नहीं हम। इस बॉर्डर से जितना दूरी है, ठीक है। अब ये इससे, देखिए इसमें प्रॉपर्टी में ध्यान रखने की बात ये है, स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन इवनली में, कि ये दोनों अभी भी उतना ही स्पेसेस है। इट्स लाइक ये जो है इसका आधा है, दिख रहा है वही तो ये समझ में नहीं आ स्पेस। रहा कि 1 और 2 में जितना स्पेस है उतना 1 और बाउंड्री से जितना स्पेस है वो बराबर नहीं लग रहा है। नहीं, वो नहीं है। तो बेसिकली उसका हाफ लेता है। हाँ, होता यही है, रीजन वो नहीं है, होता वही है। ओके। ठीक है, फिर स्पेस इवनली है, जो कि आप चाहते हैं वो इससे होगा। ठीक है, अब स्पेस इवनली से सब के बीच में इंक्लूडिंग बॉर्डर स्पेस बराबर होता है। ठीक है, समझ आ गया? ये सारा प्रॉपर्टी हम्म। समझ आ गया? जस्टिफाई कंटेंट का फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली। हम्म। फिर अगला है तो अलाइन ये जो पहला एलिमेंट। वाला था, पहला, एक मिनट, हेलो। हाँ हाँ, पहला वाला में जो है फ्लेक्स स्टार्ट में, वो तुम्हारा उस एग्जांपल में हमको लग रहा था स्पेसिंग है, वो स्पेसिंग नहीं ना रहता है ऐसा कुछ। फ्लेक्स स्टार्ट में नहीं नहीं, वो सारी चीजों को लेफ्ट साइड में चिपका देता है। ओके ओके। एक्चुअली स्टार्ट साइड में चिपका देता है, ना कि लेफ्ट साइड में, लेकिन क्योंकि वो ऑर्डर ही है तो वो ऐसे काम करता है। तो जस्टिफाई कंटेंट जो है ये उस लाइन में काम कर रहा होता है।
तो जस्टिफाई कंटेंट से तुम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम को अलाइन नहीं कर सकते, वो उधर से काम नहीं करेगा। जस्टिफाई डायरेक्शन कॉलम को करने के लिए ये यूज करता है अलाइन आइटम्स, ठीक है। तो इसमें फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स और सेंटर है, उसके अलावा स्ट्रेच है और बेस लाइन है, समझाते हैं। तो जब किसी का हाइट विथ अलग लेंथ का हो, ठीक है, इसके लिए हमको करना पड़ेगा अलग लेंथ। अलग लेंथ कैसे करें? टाइम nth चाइल्ड यूज करने का समय आ गया। सेलेक्टर एक जो सूडो क्लास रह गया था आज, उसका इस समय आ गया। हाइट चेंज करो यार, वो सब चीजें सही है, हाइट चेंज करो। 120 पिक्सल, 250 पिक्सल, तो ये है एक सूडो क्लास जो कल नहीं बताए थे। उससे ये nth चाइल्ड से क्या होता है, तो nth नंबर ऑफ चाइल्ड जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हो किसी भी क्लास का। तो अगर एक कहीं पे भी मल्टीपल एक ही क्लासेस यूज हो रहे हैं, तो nth चाइल्ड की हेल्प से जो तुम नंबर पास कर रहे हो वो यूज करता है। तो फर्स्ट चाइल्ड जो भी हो है ना, चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड, ऐसे फर्स्ट चाइल्ड भी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन 1 से भी काम होता है। तो वन इधर वन जैसे जो लिखा हुआ है, उसका उधर वन से कोई रिलेशन नहीं ना है? नहीं, बस वो ऑर्डरिंग का बात है। तो एन चाइल्ड क्या होगा, वो पहला ये नंबर ऑफ चाइल्ड खोजेगा, यहाँ पे 1 है तो पहला चाइल्ड खोजेगा जिसके पास आइटम्स है। तो इसके पास आइटम्स है तो उसको ये प्रॉपर्टी है। तो वो दूसरा आइटम्स में दूसरा प्रॉपर्टी खोजा, दूसरा चाइल्ड खोजा, तो उसका 2 था, उसको ये वाला प्रॉपर्टी असाइन किया। वेराज तीसरा आइटम्स खोजा 3 के कारण, उसको ये वाला प्रॉपर्टी असाइन किया गया। समझ आ रहा भाई है? तो हम आइटम्स यूज ही क्यों करेंगे? हम आइटम्स की जगह कुछ और नाम ले लेंगे क्लास का, तो एनएस अरे तो चाइल्ड का यूज दस करना ही नहीं दस पड़ेगा। नहीं यूज करना चाहते हैं ना, हो सकता है कि सबको आइटम्स में, कि सबको आइटम्स में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज भी तो देनी पड़ती है। ये ये अच्छा चीजें अच्छा हर में अच्छा। कॉपी पेस्ट थोड़ी करते फिरेंगे। अगर 3 अलग ओके। अलग क्लास बनाएंगे तो सब में कॉपी पेस्ट नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेगा ना, वो नहीं ना चाहते हम लोग, हम्म ठीक है। तो उस सिनेरियो में हम्म अब ऐसे में दे दिया, अब सबका अलग अलग हाइट है, दिख रहा है। हम्म। अब जो होगा ये इसको वो कर रहा था, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंसेप्ट हम खुद कंफ्यूज कर रहे हैं। वर्टिकल मतलब क्या होता है? ये समथिंग लाइक ये तुम्हारा वो हो गया कल जो तुम अपना वेबसाइट का पेज दिखा रहा था कि ये इसका सबका लाइन हॉरिजॉन्टली अलग अलाइन अलग। होगा ना, हाँ। ये मैं पिछला जो किया था वो वर्टिकली अलाइन करने का सिनेरियो था, अब जो कर रहे हो हॉरिजॉन्टली अलाइन करने का सिनेरियो बता रहे हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। जस्टिफाई कंटेंट से होता है वर्टिकली अलाइन, अब करने वाले हम लोग हॉरिजॉन्टली अलाइन, जो होने वाला है अलाइन आइटम से। तो पहला था फ्लेक्स स्टार्ट, तो उसमें क्या होता है, कंटेनर के टॉप पे सब चीज चिपक जाता है, ठीक है। तो हम लोग को कंटेनर का हाइट जो है उसको अभी 100% से चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, 500 पिक्सल कर देते हैं, 500 पिक्सल से बड़ा कोई नहीं है। उसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रे का, तो बैकग्राउंड भी दिख रहा है। ये कंटेनर है पूरा, ग्रे एरिया जितना भी है। अब अभी है फ्लेक्स स्टार्ट, जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है, तो सारी चीजें टॉप से चिपके रहती है। हम जैसे इस प्रॉपर्टी को फ्लेक्स स्टार्ट से फ्लेक्स एंड कर दें, सारी चीजें नीचे आ जाएगा। नीचे से चिपके रहेंगी, ठीक है। फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड, ठीक है। सेंटर करने से क्या होगा, बीच में आ जाएगा और क्या। मिडल लाइन एग्जैक्टली बनेगा इमेजिनरी, उसके बीच में आ जाएगा, मतलब ठीक है। ऊपर और नीचे से डिस्टेंस बराबर का रहेगा। हाँ, समझ आ रहा है ऐसे तो तुमको ये? हेलो, हाँ
फ्लेक्स हाँ स्टार्ट, फ्लेक्स एंड और सेंटर तीनों समझ आ गया? हाँ ठीक है, अगला है स्ट्रेच। स्ट्रेच क्या करता है, वो फोर्स करता है। हम खा लेते हैं, भूल के जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेच क्या करता है, वो इसके हाइट को बोलता है हम तुमको गोली मारते हैं, तुम हो या ना हमको फर्क नहीं पड़ता है। अब जितने भी आइटम्स होने वाले हैं इस कंटेनर के, जो कि फ्लेक्स आइटम्स होंगे बाय डिफॉल्ट, जैसे फ्लेक्स के सारे फ्लेक्स आइटम होंगे, उनका हाइट जो वो 100% हो जाएगा ऑटोमेटिकली, पूरे के पूरे कंटेनर के हाइट को फिल करेगा। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कोड देख, कोड कोड में कुछ गलती लिखा होगा शायद। अच्छा सॉरी, क्या ये होता है? ओके, नाउ दिस इज गेटिंग वियर्ड। स्ट्रेच का क्या सिनेरियो होता है? डिफॉल्ट है, स्ट्रेच डिफॉल्ट कैसे हो सकते हैं? डिफॉल्ट में हमारी आइटम स्ट्रेच थोड़ी ना हो जाती है। अच्छा भाई उसे जितना भी क्या ही अच्छा अच्छा फर्क अच्छा पड़ेगा अच्छा, ना। नहीं नहीं, रुक जाओ, हाइट डिफाइन किया हुआ है। तो हाँ, हाइट नहीं से फर्क समझ। पड़ता है, हाइट तो गोली नहीं मार पाता है, सॉरी, दैट वाज माय फॉल्ट। हाइट अगर ना ही डिफाइंड हो तो उसको खींच लेता है। क्या, रुको एक सेकंड, हम कोशिश करते हैं इसको परसेंटेज या फिर आरईएम करके देखते हैं। अलाइन आइटम स्ट्रेच, स्ट्रेच भाई लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो उसको स्ट्रेच करके अपोजिट में स्ट्रेच कर दिया, मतलब छोटा कर दिया है। में एक काम करते हैं, हम प्रॉपर्टी को हटा देते हैं, उसे पता चल जाएगा स्ट्रेच होता है कि नहीं बाय डिफॉल्ट। हाँ, स्ट्रेच बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच ही रहता है, तो कोई हाइट विथ नहीं, हाइट डिफाइंड नहीं होने पे ही ये काम करता है। माय फॉल्ट, अनदर मिस्टेक फ्रॉम माय एंड। नहीं शुरू से समझो, समझे नहीं, हम कंफ्यूज हो गए। ठीक है, मेरा गलती, कंफ्यूज। तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच ही होती है चीजें। तो अगर हाइट विथ डिफाइंड नहीं है किसी आइटम का, तो फिर अलाइन आइटम स्ट्रेच उसको स्ट्रेच कर देता है और पूरा कवर करवा देता है। सिर्फ उस सिनेरियो में कि जब हाइट विड्थ डिफाइन नहीं होता है, फिर हाइट डिफाइन नहीं होता है, विड्थ से मतलब नहीं है। और हाइट डिफाइंड होगा तो नहीं काम करेगा। हमें आरईएम वगैरह से भी करके देख लिया। इन केस ऑफ हाइट इज नॉट डिफाइंड, देन ओनली स्ट्रेच विल वर्क। अब समझ आया? मतलब हाइट डिफाइन कर दिया तो नहीं काम करेगा। नहीं काम करेगा। हम्म, सही है। समझ आया ऐसे तो? कंफ्यूजन हुआ है तो बोलो, मैं वापस से बता दूं स्ट्रेच। मेरा हो गया। आ गया समझ में, आ गया। ठीक है, अगला है बेस लाइन। तो हम बेस लाइन के लिए क्या करने वाले हैं, हमको इनका हेल्प चाहिए होगा वापस से, इसको बोलेंगे गोली मारने के लिए। ठीक है, फॉन्ट, भाई कमेंट का शॉर्टकट क्या बोला था? कंट्रोल प्लस राइट एरो। शिफ्ट, क्वेश्चन मार्क वाला जो बटन, वो। अच्छा अच्छा अच्छा।
अभी दिख रहा है ये जो है ये 1 बहुत छोटा है, ये 2 बहुत छोटा है और ये 3 बहुत बड़ा है। एक काम करते हैं इसको बराबर करते हैं 56। ये 1 बहुत बड़ा है, ये 2 काफी छोटा है और ये 3 मीडियम साइज का है। ऐसा सिनेरियो है। बेसलाइन क्या करता है, इन चीजों को अलाइन करता है करके दिखा अंदर के एलिमेंट, अंदर के एलिमेंट को। बेसिकली टेक्स्ट कह सकते हैं। हम तो ऑलरेडी अंदर के एलिमेंट्स को कर रहे हैं अलाइन। अंदर के एलिमेंट्स कहाँ हो रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था पहले? इमेजिनरी समझो, इमेजिन करो कि एक लाइन है जो कि सबके बॉटम से पास कर रहा है। एक इमेजिनरी लाइन है जो इसके बॉटम से, इसके बॉटम से और इसके बॉटम से पास कर रहा है। 3 वो कीड़ा खोल, कीड़ा कीड़ा में दिखाएगा। उसमें नहीं दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, बेसिक 9th क्लास के ज्योमेट्री ले चलते हैं। जब तुम समझ एक पॉइंट हो, गए। दूसरा पॉइंट हो, तीसरा पॉइंट है, जब 3 पॉइंट हो तो एक लाइन क्रिएट कर सकते हो। को बट वो लीनियर। इन पॉइंट्स को भी ले रहा है। क्या चीज? ये वाले पॉइंट्स क्यों कंसिडर हो रहे हैं? मतलब अगर क्योंकि टेक्स्ट वो ज्यादा टेक्स्ट को होगा अलाइन तो करना था आपस में। जब अगर टेक्स्ट का भी हम फॉन्ट साइज हम अलग अलग कर दिए सबका, अगर हम सबका सेम कर दें, मतलब सबका बेस लाइन अलाइन हो रहा है, बाकी हाइट वो कितना ऊपर है कितना नीचे वो मतलब नहीं उसको। हाँ अभी देखो 20 कर दिए तो सबका सब क्योंकि उतना ही जगह ले रहा है तो सब अभी ऊपर से चिपका हुआ है, क्योंकि ये इतना सा भाई जगह लेकिन ले ये रहा है, ये भी बॉक्स इतना सा। बड़ा हो गया। क्या चीज? सेकंड वाले दो, वो जिसमें 2 लिखा हुआ है उस बॉक्स को जो है, वो पहले ऊपर वाले से टच नहीं हो रहा था, अभी टच हो रहा है। हाँ तो कि क्योंकि वो बेस लाइन जो था उसमें फॉन्ट का साइज अलग था, ये वाला काफी बड़ा था, ये वाला छोटा था। अभी क्या ये इसका जितना हाँ। जगह ले रहा है फॉन्ट, उस इसका भी इतना ही जगह ले रहा है, इसका भी इतना ही जगह ले रहा है टॉप से। तो 1 2 अच्छा, 3 तो वो तीनों पूरा पॉइंट डिप को बनाइए। ऊपर नीचे कर देता है। हाँ वो डिप्स को ही, वो पूरा का पूरा डब्बा ही ऊपर नीचे करता है उसको मिलाने के लिए। तो वो बाय डिफॉल्ट बेस लाइन लेता किसका है? उसके अंदर के कंटेंट का। नहीं, जैसे आप 1 2 और 3 में से किसी एक का लेगा ना। नहीं, तीनों का लेता है ना। अरे या हम फिर पूछ रहे हैं कि हाँ, इसको अलाइन कर। हो तो रहा है, पहला लाइन अलाइन कर रहा है अच्छा, पूरा सबके फॉन्ट। पहले लाइन को अलाइन करता है सिर्फ। हाँ वो थोड़ी करेगा कि अच्छा, पूरा इसका पूरा साइज, हट। ये का साइज बड़ा कर दो, किसी एक का साइज बड़ा कर दो टेक्स्ट का। इसका इसका बीच वाले कर दें या तीसरे वाले कर दें? करना किसी का भी। फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, दोनों नीचे गया, इक्वल नीचे गया क्योंकि हाँ, इनका यही हम साइज पूछ रहे इक्वल थे है। कि जिसका बड़ा हो, जो बड़ा होगा उसका ही लेता है वो बेस लाइन। हाँ ठीक है। प्रॉपर्टी समझ आ गया ये सारा। आगे काफी प्रॉपर्टीज बेस बची हुई है। बेस लाइन का कोई ये एग्जांपल जो देखता हो, मतलब कहीं पे काम आता हो। हम तो नहीं किए कभी बेसमेंट का यूज, जनरली बता रहा हूँ। ये चारों यूज हुआ है हमसे, हम कभी बेसमेंट यूज नहीं नेक्स्ट। किए। नेक्स्ट इज अलाइन कंटेंट। ठीक है, फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड। अलाइन कंटेंट जो है वो कंटेंट को अलाइन करता है। आई नो इट साउंड्स वियर्ड बट लेट मी ट्राई वंस अगेन। यूवी स्ट्रेच पे रहता है बेसिकली, वो हर चीज़ों को उतना ही कवर एरिया कवर करता है, उनको चाहिए बहुत सारा। किसने कैसे करना बोला था? इसलिए भाई साइलेंट हो गए। सॉरी, पहले आइटम्स लगाओ ना यार, पहले आइटम्स लगाओ। डेव डॉट आइटम्स, डेव ना, डेव डॉट आइटम्स इंट स्टार्ट करो, इंटू जितना चाहिए, कितना चाहिए। फिर ये एंगल ब्रैकेट्स, एंगल ब्रैकेट्स, एंगल ब्रैकेट्स
एंगल ब्रैकेट नहीं सॉरी एंगल नहीं पैरेंथेसिस अरे सॉरी भाई क्या पैरेंथेसिस करवा एंगल रहा है? ये पैरेंथेसिस है। हाँ, हाँ, ए क्या, एक मिनट को देखने दो हमको। कर्ली कर्ली ब्रैकेट। ब्रैकेट। हाँ भाई फुल शब्द सीख ले, डेवलपर है। भाई देखो नींद आ रहा है हमको, ठीक। ये बहाना बहुत गंदा था, ठीक है। हम सही बोल रहे हैं, हमको नींद आ रहा है। हम्म, अरे भाई साहब, ये क्या हो गया भाई? अच्छा ये बहाना कैसा रहेगा, हम डिसलेक्सिक है। गंदा ब्रो, हम भी है। याद आ रहा। थोड़े हम भी लिटिल लिटिल आई एम आल्सो। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी था अलाइन कंटेंट। तो कंटेंट को करता है अलाइन। वाह। बाय डिफॉल्ट रहता है क्या, स्ट्रेच पे। लेकिन क्या है सिनेरियो की विड्थ जो है वो फिक्स है, एक्सेस नहीं करना दे इसकी। नाउ लेट्स गो एंड सी। आपको लेजेंडरी मजेदार लग रहा है भाई। भाई बारकोड ऐसे ही होता है क्या? नहीं। हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं, अरे मजाक। ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी मत बोलो, बारकोड ऐसे बनता है। एचटीएमएल से कोई बारकोड नहीं बनता है। तो स्ट्रेच क्या किया, स्ट्रेच था बाय डिफॉल्ट, तो वो हर चीजों को भर दिया। अब हमको उसके लिए चाहिए, अरे यार कंटेंट ज्यादा चाहिए थोड़ा थोड़ा, इसमें लॉरम 10 चाहिए, लॉरम 5, लॉरम। भाई जो ये कमांड बनाया होगा ना, उसको मतलब सही में सलामी है भाई। लॉरम एक वर्ड डाल के जितना मन लिखना उतना लिख दो। लॉरम एमिट, ये पहले ये सब चीजें इंस्टॉल करना पड़ता था कमांड्स के लिए। ये तो VS वीएस कोड कोड है वाला जो बोला इजी कि करती है। लेट अस मेक योर लाइफ इजी। वरना एमिट हो गया या फिर सबलाइन, सॉरी एमिट बोल रहे हैं, एटम हो गया और सबलाइन, ये सब में तो इंस्टॉल करना था पड़ता था बहुत कुछ। जैसे ये अभी कलर पे डिफरेंस पता कलर चलता है भाई जब VS कोड पे C++ का कोड लिखते हैं और इस पे टर्बो सी पे पता चल जाता है। हम टर्बो सी के कारण ही नहीं पढ़े थे सी, नहीं हम पाइथन पढ़ेंगे। हाँ स्ट्रेच भाई, अब करके लग रहा पूरा, है कुछ मार्केट का बन रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा एरिया को क्या किया, स्ट्रेच करके कवर कर दिया। ठीक है, हाइट विड्थ से अपने हिसाब से ले लिया, पूरा का पूरा एरिया को कर दिया कवर। अब चलते हैं बाकी प्रॉपर्टीज पे, जो है कि फ्लेक्स स्टार्ट करते हैं। फ्लेक्स स्टार्ट क्या करेगा, फ्लेक्स स्टार्ट क्या क्या लगता है फ्लेक्स स्टैट से क्या होगा? क्या होगा, क्या लगता है, अच्छा सवाल है, बताओ क्या होगा। फ्लेक्स स्टार्ट से लेफ्ट टू राइट उसको अलाइन कर देगा इक्वल स्पेसिंग के साथ, और बस। अच्छा भैया गेस, इसके साथ गेस करो। हाँ, लेफ्ट साइड हो जाएगा सारा। सारा लेफ्ट साइड कैसे हो जाएगा, मतलब क्या, सारा का सारा अपना एक एक बॉक्स बन के लेफ्ट साइड चिपक जाएगा, सब एक दूसरे के नीचे रहेगा, कॉलम जैसा। तो लेकिन देख लो फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, इस बात का ध्यान रखना जो भी करना से पहले। मैं भी रो ही कह रही हूँ। तो रो में सब लेफ्ट साइड चिपक जाएगा मतलब क्या है, अभी तो सब चिपका हुआ ऑलरेडी था। मतलब अभी भी इसको हटा रहा है, मे भी सबका सेम सेम हो अभी जाएगा, अभी मतलब देखो लेफ्ट क्या है, साइड। अभी अभी भी सब चिपका ही हुआ है ना। अभी वो खींच खींच के चिपके हुए हैं ना, मतलब फैल अबे वो फैल के, बोल रही वो है कि ये फ्री कवर कॉलम हो वाइज है, जाएगा, अभी इसका रो फ्लैट वाइज हो जाएगा। कवर हो जाएगा अभी कॉलम वाइज कहाँ था, क्या ही बोल रहे हो। और बराबर हो जाएगा सबका साइज और लेफ्ट हो जाएगा। तुम भी गजब बोल रहे भाई, ये कॉलम वाइज नहीं नहीं है। नहीं नहीं, कॉलम वाइज करिए, रो वाइज। ये रो वाइज है, कर दो यार है जल्दी से। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। क्या किया तुमने, फ्लेक्स कोड में चेंज किया। हाँ, कोड में स्टार्ट चेंज रख, किए।
फ्लेक्स स्टार्ट क्या किया, कंटेंट के हिसाब से सबको कंटेंट डिफरेंशिएट लेफ्ट कर, लाइन हो गया क्या कंटेंट भाई? के हिसाब से अलाइन हो गया और कुछ नहीं हुआ। वो लेफ्ट अलाइन नहीं हो रहा है, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे जा रहा है अपने एक्सिस के। अब ये रिवर्स रहता है ना रो, तो वो सारे राइट अलाइन रहते हैं। अब हम एक और प्रॉपर्टी डालेंगे, अब बताओ क्या होगा। रैप हो जाएगा। हाँ रैप हो जाएगा, ऐसे ऐसे गिफ्ट में आपको पार्सल में बंद कर देंगे, रैप हो जाइएगा ना वैसे ही। तो शांति से बताओ क्या होगा। मतलब तुम अब तो उनका साइज है, साइज तो दिया ही नहीं है। हाइट वाइट कुछ नहीं है, दैट्स द पॉइंट। हम हर चीज फ्लेक्स बॉक्स पे छोड़ चुके हैं। हम्म, हम्म, पता नहीं यार, फ्लेक्स बॉक्स भी लाइक ऐसे ही रहने दो। ऐसे नहीं। 7 करोड़। व्हाट इज दिस? दिस इज हुआ क्या कि जितना जगह ले रहा था उतना ही जगह दिया फ्लेक्स बॉक्स उसको। उसके बाद अगला लाइन आया, उसको भी उतना ही जगह दिया, अगला लाइन उसको भी उतना ही जगह दिया। अब इस वाले एरिया को कितना जगह दिया भाई? उतना ही जगह जितना वो मैक्सिमम ऑक्यूपाई उसका कंटेंट कर रहा था, ठीक है। उसके अच्छा, बाद ये लाइन आया, ठीक है, उसको यहाँ पे हटाना चाहा, इस वाले लाइन को, पूरे के पूरे लाइन को, वो हटा नहीं, ऊपर हटा गया लेकिन नहीं हटा हुआ। नहीं तो हाँ, नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद सेम चीज करना चाहिए, इसको हटाना चाहे यहाँ पे, नहीं हटा, नीचे ले आया, अगला लाइन हटाया हट गया, अगला लाइन नहीं हटा, नीचे। समझ आया क्या हुआ जब रैप डाल दिए तो। भाई तो ये तेरा, सुन ना, ये तो तेरा लैपटॉप के साथ केस हुआ। मान हाँ लो किसी समझ और का आया, लैपटॉप है तो वो उसका अलग वैसे केस हो जाएगा। नहीं होगा अलग केस। ऑब्वियसली। अगर स्क्रीन साइज छोटा करके डिफरेंट दिखाओ, होगा स्क्रीन तो। छोटा करके दिखाओ, इन लोगों को स्क्रीन छोटा करके दिखाओ। वाओ। और नेक्स्ट। छोटा कर, और छोटा कर दो। ऐसे छोटा क्या ही नहीं होता है। अच्छा, अच्छा ये वही हम बताओ सोच दो रहे लाइन कि में क्यों गया। बहुत गंदा जो बहुत गंदा सवाल है, करके बताइए। कंप्लीट नहीं हुआ उस लाइन में। हाँ ठीक वही। है, वही तो हम फ्लेक्स देखना स्टार्ट चाह समझ रहे आ थे। फ्लेक्स स्टार्ट समझ आ गया, अब फ्लेक्स एंड में बताओ उनको क्या होगा। किस लाइन में बता दी? इसलिए भाई नहीं बता रहे, तुम लोग बताओ। अरे बता दिया था भाई। क्या बता दिया था, अभी कुछ नहीं बताया, तुम लोग बताओ ना। वो बता दिए तो फिर से बताओ तुम लोग। हाँ तो अब वो पता है क्या होगा, अब हम राइट साइड से टेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे, और जब राइट साइड से लेफ्ट साइड पे एक लाइन पूरी हो जाएगी और दूसरी लाइन नहीं फिट हो रही होगी, तो फिर वो नेक्स्ट लाइन में चल जाएगी। भाई आप एग्री करते हैं कि नहीं। और वो भी उल्टा लिखना शुरू करेंगे, मतलब आइटम नंबर लास्ट वाली पहले लिखी जाएगी। नहीं 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 नहीं, उल्टा नहीं लिखना, पता नहीं यार, ये वाला नहीं करते। भाई टेक्स्ट जो है वो उर्दू भाषा में नहीं लिखा गया, हिंदी लिपि में ही लिखाएगा, लेकिन वो अलाइन राइट साइड से होगा। दिस वाज अमेजिंग, ये ये नहीं वाला कहा मैंने, गजब का जोक ये था, नहीं ये कहा, मैं गंदा नीचे से जोक ऊपर। था। ये बहुत तगड़ा जोक था, उर्दू में नहीं लिखा है, ये उर्दू में उल्टा लिखता है ना, राइट टू लेफ्ट में ये लिखता है। बोला मैंने। भैया आप क्या बोलते हैं, क्या होगा। इतना बोलना था बोल दिया, फिर से बोला भाई क्या देखो, बोले। आगे यार ठीक बोल है, दिया हमने, टाइम नहीं था। वो नीचे से होगा, वाह, नथिंग एल्स, 7 करोड़। भाई नथिंग फ्लैग एल्स। सेंड, अच्छा ये वर्टिकल लाइन के अलोंग हो रहा है क्या? अभी अलाइन का हम बोले काम, ना। अलाइन का काम वर्टिकल लाइन के वर्टिकली, अलोंग है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ नहीं है। हॉरिजॉन्टली होता है ना, हॉरिजॉन्टली तो हुआ, ऊपर हुआ नीचे हुआ। हैं? अब ऊपर था ना फ्लेक्स स्टार्ट पे, ऊपर था, फिर वो नीचे ऊपर चला गया। चिपके था, डजंट दैट मीन फिर अलोंग द नीचे चला वर्टिकल गया तो लाइन? हॉरिजॉन्टल है ना। वर्टिकल है ना? मेरा वर्टिकल वर्टिकल, गलत सोच रही हूँ, वर्टिकल ऊपर से नीचे नहीं होता। अरे यार क्या हे इंजीनियरिंग भगवान, स्टूडेंट। हम लोग के एलिमेंट्री कंसेप्ट गलत है। हॉरिजॉन्टल ऊपर नीचे ही होता है। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बोलेंगे। बगल वाला देखो, थर्ड इमेज। ये वर्टिकल लाइन है ना, थर्ड इमेज थर्ड बोल रहा इमेज। भाई, बाईजूस। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। भाई वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे ही जा रही है। हाँ इसलिए वर्टिकल हम बोल लाइन, रहे थे। तुम्हारा एक्सिस वर्टिकल है, तुम उस एक्सिस पे मूव कर रहे हो ऊपर से नीचे।
इसलिए हम बोले थे मेन एक्सिस करके बताओ। तुम्हारा मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में बहुत दिक्कत होता है। क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस करके बताओ। देखो, दिस इज द क्रॉस एक्सिस गाइज, ठीक है। बाय डिफॉल्ट रो का मेन एक्सिस ये होता है, क्रॉस एक्सिस ये होता है। अलाइन क्रॉस एक्सिस पे डजंट काम मैटर करता इफ है। क्रॉस एक्सिस इज वर्टिकल ना। भाड़ में जाने दो वर्टिकल, यहाँ भाड़ तो में कुछ जाने दो और जा रहा है, नहीं हॉरिजॉन्टल। यहाँ तो कुछ ये और ही देखो, हो रहा है यार। ठीक है। नहीं, जस्टिफाई जो चलो है वो मेन एक्सिस को अलाइन करता है, और अलाइन जो है वो क्रॉस एक्सिस पे अलाइन करता है। कॉलम के लिए चेंज होता है, रो के लिए चेंज होता है। ओके, स्क्रीनशॉट वेट भेज नहीं, सकते तुम हैं। और मतलब कंफ्यूज कर कह दिया। रहे हैं कि फ्लेक्स डायरेक्शन अगर रो होएगी तो ऐसा दिखेगा, और फ्लेक्स डायरेक्शन अगर कॉलम होएगी तो ऐसा दिखेगा। हाँ, भाई ये क्या है यार। फ्लेक्स पे जब तक तुम काम नहीं करोगे फ्लेक्स कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तुम एक बार वो दिखा ना कोड, और ये मतलब अगल चलो बगल थोड़ा स्क्रीन में। नीचे चला गया आई गेस। देखो, हम सच सच बता रहे हैं, तुम लोग को अगर कंफ्यूजन है तुम लोग बिल्कुल किसी की तरह आसान रूट लेकर के ग्रिड सीख सकते हो। ग्रिड आसान है, ठीक है, हाँ अरे आसान है। भाई, कोई सीखना है क्या। कोड देखो, दिखाना, कोड ग्रिड दिखाना, और समझ कॉलम्स, लेंगे। क्या कोड क्या दिखाए। फ्लेक्स आइटम्स एंड करती है, फ्लेक्स एंड करती है, नहीं फ्लेक्स स्टार्ट तो करती है। एक ही सीखना होता अरे है। भैया, वीएस कोड खोलने बोल रहे हैं। अच्छा सुनो, मेन डिफरेंस जो है कंटेंट और हाँ हाँ। आइटम्स में इतना ही है कि कंटेंट टेक्स्ट के लिए होता है क्या। हम उल्ट जरूर तो कुछ नहीं बोलने वाले हैं अभी, इसलिए बोल क्या? रहे हैं तो रोक लो हमको। ठीक, कंटेंट बताओ, पहले टेक्स्ट के पहले लिए बोल। तो नहीं होता है, कंटेंट सिर्फ टेक्स्ट के लिए होता है क्या। कुछ भी कंटेंट हो गया उसका, टेक्स्ट थोड़ी कंटेंट है, इमेज भी उसके तो अंदर काम करेगा। हमको एक चीज जो समझ वो में आ रहा होता है वो है ये है कि आइटम के कंटेंट। हाँ, अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट में क्या डिफरेंस जो आइटम अलाइन तो आइटम डिव है हो गया, वो है। क्या डिव चीज, हो वो गया जो डिव्स है उसके अंदर, और कंटेंट हो गया डिव के अंदर वाला चीज। वही चीज ना। हाँ तो अलाइन आइटम जो होता है वो पूरा पूरा डिव एज अ होल होता है, हाँ और अलाइन कंटेंट जो होता है उसके अंदर का कंटेंट होता है। हाँ। ठीक है, हम कुछ भूल नहीं सोच रहे थे। हम ये बोल रहे हैं कि अलाइन कंटेंट जो हुआ वो तुम्हारा लेफ्ट टू राइट अलाइन करता है, लेकिन अगर हम उसको स्टार्ट लिखते हैं, अगर फ्लेक्स स्टार्ट, तो वो ऊपर वाले से शुरू करता है, मतलब ऊपर से शुरू करता है, और अगर फ्लेक्स एंड लिखते हैं तो वो नीचे से शुरू करता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट ही अलाइन करेगा। नीचे शुरू नहीं करता है, वो सारी चीजों को नीचे दबा देता है, जैसे बीच में पहुंचा दिया। हाँ, वही वही वही। सेम वही सिनेरियो स्पेस बिटवीन का, और स्पेस अराउंड का, और स्पेस। स्पेस तुमने अराउंड आई दिखा भाई। हम्म। और एक लास्ट वाला क्या था, क्या भूल गया उसका नाम। अच्छा, अब एक ठीक है इंटरेस्टिंग चीज ओके। दिखाते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं। अलाइन कंटेंट पे क्या हुआ, अलाइन कंटेंट पे क्या हुआ। जितने चीजें एक लाइन में थी उनको एक हम्म साथ रखा जा रहा है, वरएज जितनी चीजें हम्म। अलग लाइंस में थी उनको अलग रखा जा रहा है। तो एक लाइन में कितने भी डिव्स हैं उसका मतलब नहीं है, उसको एज अ होल एक सिलेक्ट किया जा रहा है। whereas जब अलाइन, कहाँ भाई, एक लाइन में तो दूसरा लाइन भी आ रहा था नहीं ना। यार अलग अलग लाइंस भी आ ही रही हैं। हाँ तो वो देखो वहां दोनों पे। का बीच जब लाइन ब्रेक हुआ तब ना बीच में गैप आया। इन सब के बीच में आपस में कोई गैप है। हाँ कोई- नहीं समझे, नहीं तो क्या बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हाँ ऊपर वाले यहाँ लाइन पे में तीन तीन डिव लाइन है आ ना, ही रहा है। ये तीन डिव है ना, ये वाला अच्छा। हाँ, एक डिव है ना, ये वाला हाँ एक तो डिव उसी है के ना। हिसाब से एक तुम कहना डिव क्या चाह रही ले है रहा है, फिर से। मल्टीपल डिव्स ले रहा है कि वो एक ये लाइन में। तीनों भले ही एक अलग तीन अलग डिव है, लेकिन क्योंकि वो नया लाइन में नहीं है तो स्पेस बिटवीन करने से उन तीनों में कोई गैप नहीं पड़ रहा है। गैप सिर्फ और सिर्फ अलग लाइन वालों पे पड़ रहा है। ठीक है, वो अच्छा, ये, मतलब नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद वो गैप पड़ जाता है। ठीक है, हाँ ये हाँ ठीक डायग्राम है। ये अच्छे से समझा रहा है। ठीक है, हम्म। तो पहला प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि कुछ आइटम्स हैं, मतलब
फ्लेक्स के अंदर कुछ आइटम्स हैं, सडनली आपको लगता है कि कोई आइटम का आप चाहते हैं वो आइटम जो है वो ऑर्डर में आगे आ जाए, इन द सेंस कि रेंडर जब हो रहा है चीजें तो ये पहले रेंडर होगा, ये उसके बाद रेंडर होगा, ये उसके बाद रेंडर होगा, ऐसे ही होगा ना। तीनों बॉक्सेस जो हैं 1 2 3 ऐसे इसी ऑर्डर में रेंडर हो रहा है। ठीक, ऑर्डर प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या है, यू कैन गिव एन आर्बिट्रेरी नंबर, ठीक है, जो कि जिसकी हेल्प से आप उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो क्या होगा, सारा का सारा बाय डिफॉल्ट ऑर्डर होता है 0 का। तो जैसे आप किसी को ऑर्डर 0 से आगे का दीजिएगा तो वो आगे चला जाएगा, आगे इन द सेंस इधर। ये मान लीजिए कि यू कैन थिंक ऑफ द नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता क्या है? क्या क्या आगे चला जाएगा? डिव का पूरा पूरा का पूरा डिव आगे चला पूरा जाएगा या डिप, फिर क्या? पूरा डिप, पूरा का पूरा डिप। ओके। दिस करके इज दिखा द, दो भाई, क्या चीज करके करके दिखा रहे दिखा हैं? दो। हाँ, करके दिखा रहे हैं, पर ये ऑर्डर जो, हाँ वो तुम्हारा है, हाँ वही। तो जो ऑर्डर होगा वो इसके हिसाब से चलेगा, बाय डिफॉल्ट सारा 0 पे है तो वो बाय डिफॉल्ट रेंडर हो रहा है। नंबर 0 से जैसे ज्यादा करेंगे वो पीछे चला जाएगा, और 0 से जैसे कम करेंगे वो आगे चला जाएगा। आई वॉन्ट कि ये वाला जो डिव है ये ये पीछे चला जाए, तो 0 पे सारा था, हम उसको ऑर्डर 1 दे दिए। भाई क्या ये अब क्या एआई बात सुन के कोड कर रहा है? भाई हम कुछ नहीं बोले, हमको ऑर्डर का सजेशन कैसे दिया? भाई तू ये लिख रहा था। हाँ। हम एनएस चाइल्ड लिख रहे थे, हम ऑर्डर नहीं लिख रहे थे। पक्का यही बात सुन रहा है आजकल, जो भी हो। हम फर्स्ट चाइल्ड दे दिए को ऑर्डर 1 का, तो क्या हुआ, फर्स्ट चाइल्ड पीछे चला गया क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जैसे 1 का दे दिए तो ये पीछे चला गया। अगर हम 2 को ऑर्डर 1 का दे देंगे तो 2 पीछे चला तू तो जाएगा। जरूर, अरे यार सोचने तो दे। कोड देखिए। हाँ वो समझ में तो आ गया, हम सोचने का कोशिश कर रहे थे अपने से। तो टाइमलाइन जैसे इमेजिन कर सकते हैं। हाँ जो है बेसिकली ये एरे वो है ना, एरेज का कंसेप्ट है ना कि 0 से शुरू होता है ये भी। एरेज का कंसेप्ट नहीं है क्योंकि 0 पे एक ही लिमिट होता है। यहाँ पे सारे के सारे 0 पे ओके, होते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, समझ आ अगर गए। हमको, अगर अब हमको क्या है, अगर हम सोच रहे हैं कि हमको तीसरा वाला आगे चाहिए, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि उसको -1 माइनस देना। 1 देते हैं। तो -1 का जैसे ही ठीक है। ऑर्डर देंगे, 3 नंबर जो है वो आगे चला गया। ऑर्डर ऑर्डर का आइडिया समझ आ गया? ओके तो हम कुछ भी दे सकते हैं ऑर्डर में, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी हाँ कुछ भी। हाँ, कुछ भी। ओके। अगला है फ्लेक्स ग्रो का कंसेप्ट। तो जब जब इसके लिए हमको हाइट वेट हटाना पड़ेगा फिर से। वैसे इसका प्रैक्टिकल यूज में एग्जांपल कुछ बताओ। हाँ, इसके हेल्प मान से लीजिए आप लोग, हाँ मान बता बता, तुम्हें एग्जांपल दो। मान लीजिए 16-17 कार्ड है इसी तरीके का, ठीक। हम्म। अब आप चाह रहे कोई बोला कि जो पर्टिकुलर नंबर का कार्ड है वो हम्म। 1 पे आ जाए, तो आप कार्ड मैनुअली चेंज करिएगा नहीं ना। उससे अच्छा क्या कहते हैं, ये एक ऑर्डर लगा देंगे उसका 0, वो अपने आप नंबर 1 पे आ जाएगा। हम्म। प्रैक्टिकल यूज यही है। ठीक है, अगला है फ्लेक्स हम्म। ग्रो। अभी दिख रहा है कि फ्लेक्स ग्रो जो है, सॉरी, अभी जो विथ है सबका वो 1 1 1 है। बाय डिफॉल्ट सबका 1 होता है, सॉरी बाय डिफॉल्ट 0 रहता है, यानी डू नॉट ग्रो। थोड़ा सा ज्यादा कोई शब्द डाल देते हैं। क्या ही लिखते हैं, लॉरम, क्या लॉरम, वो लॉरम, ठीक है, लॉरम लॉरम लॉरम, तीनों लॉरम दे दिए, तो उतना ही है जगह। अब एक काम करते हैं, हाइट दे देते हैं, विड्थ का जरूरत नहीं है तो हाइट दे देते हैं 20 VH। ठीक है, तो सबको लॉरम का है, हाइट सबको फिक्स दे दी है। अभी हम चाहेंगे कि ग्रो करे को स्पेसिफिकली, बाय डिफॉल्ट 0 रखता है। हम वापस एनएस चाइल्ड पे लगाएंगे प्रॉपर्टी। तो ये वाला जो था
ये 1 का स्पेस ले लिया, यानी कि ये ग्रो कर गया 1 स्टेप। अभी हम इसको अच्छे ढंग से कैसे समझा सकते हैं? वो कितना स्पेस लिया एक्चुअली? उसको प्रायोरिटी मिल गया, ठीक है, तो अबे जितना जगह था प्रायोरिटी सब ले मिल गया। लिया, जितना जगह था वो सारा ऑक्यूपाई कर लिया। तो जैसे 1 का सबको प्रॉपर्टी हम दे दिए, तो सब इक्वली जितना जगह अवेलेबल था ऑक्यूपाई कर लिया, क्योंकि सबका प्रॉपर्टी है फ्लेक्स ग्रो का 1, ठीक है। अब इस फ्लेक्स ग्रो को हम करते हैं 2 का, तो ये दोनों इक्वल साइज ऑक्यूपाई करेगा और ये उसका डबल ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा, ऐसे रेशियो में। तो हाँ, इसके आप से समझ। रेशियोज में डिवाइड कर सकते हो। अच्छा, 2 और 1 मतलब वो रेशियो चल रहा था। समझ आ गया? जब किसी का फ्लेक्स में ग्रो डिफाइंड ना हो और 1 का, किसी को 1 का ग्रो मिल जाता है, तो सारा जगह डिफाइन कर देता है। अब जैसे यहाँ पे विथ हम डिफाइन नहीं किए हुए हैं, ठीक है, और हम एक ही चाइल्ड मान लो तुमको कोई डब्बे के अंदर जितना जगह है सारा अवेलेबल जगह देना है किसी अंदर वाले चीज को। फॉर एग्जाम्पल कोई बटन है, देखो उस बटन को चाहते हो वो सारा का सारा विथ दे दे, तो उस सिनेरियो में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस पे फ्लेक्स का ग्रो लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो लगा दिए, फ्लेक्स ग्रो 1 का, तो ये एक लौता डिव जो है सारा जगह ले लेगा। समझ आया फ्लेक्स ग्रो कैसे काम करता है? बाकी तो गया था। बाकी तो हम डिलीट कर दिए, यहाँ पे एक ही आइटम है। जब हम ये तरीका बता रहे थे, जब एक डिव के अंदर दूसरा डिव है और वो चाहते हैं उस बाहर वाले डिव का जितना जगह अवेलेबल है सब ले लें, विथ वाइज, नॉट हाइट वाइज, विथ वाइज। तो कंटेनर में जितना जगह अवेलेबल था इस एंड टू इस एंड, वो सारा मिल गया। हाँ, क्या पूछ रहा है? भाई एक ही डिव है तभी ना ये काम करेगा। अगर मतलब 2-3 डिव है तब तो ये कैसे वो काम करेगा? सारा का सारा जगह नहीं दे सकते हैं अगर 2-3 डिव है भी तो। वही तो बोल रहे हैं। हाँ, तो वो नहीं पॉसिबल है, हम आपको सिनेरियो दिए। अभी तीनों को 1 का फ्लेक्स ग्रो है तो तीनों इक्वली डिवाइडेड है। अगर आप मल्टीपल और सबको फ्लेक्स का ग्रो देते हैं तो उससे आप इक्वली जगह में ये कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगला है फ्लेक्स स्विंग, जैसा सेम काम करता था फ्लेक्स ग्रो, उसका जस्ट अपोजिट काम करेगा फ्लेक्स स्विंग। ज्यादा वैल्यू में फ्लेक्स ग्रो बड़ा करता था, ज्यादा वैल्यू में फ्लेक्स स्विंग छोटा करेगा, ठीक है। करके दिखाता हूं। ग्रो में क्या था, बीच वाला बड़ा था और दोनों साइड वाला छोटा था। यहाँ पे जस्ट ओके, यहाँ पे तो ये वाह। होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। स्ट्रिंग में मिनिमम स्पेस लेता है, क्या ही बता रहे हैं तुम लोग को। फ्लेक्स में मिनिमम स्पेस लेता है, तो जितना अरे 6 का 4 6 कर ले। कुछ नहीं होगा उससे। तो कैसे होगा फिर? क्या करना है इससे? छोटा करना है बीच वाले को या साइड वाले को, किसी को छोटा करो और उसके कंपैरिजन में साइड वाले को बड़ा करो श्रिंक के हेल्प से। उनका हाइट, उनकी विड्थ सेट कर दो ना आइटम्स में। विथ सेट कर देंगे तो फ्लेक्स कैसे होगा वो? भाई हो सकता है पिछली बार हाइट फिक्स कर रहा था तो नहीं हो रहा था। विड्थ सेट करने से फ्लेक्स क्यों नहीं होगा? अच्छा, हाँ, यस, नहीं। 200 पिक्सल मिल गया सबको, वो श्रिंक क्यों करेगा? तो श्रिंक विड्थ तब मत defines how much flex item will shrink relative to the rest of the flex item will not. ओके, तो इसके लिए हमको चाहिए और 100,
ठीक है, तो 3 divs हो गया और ये इसका हम हटाते हैं width। अब दिख रहा है? दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आता भाई। हाँ तो सिनेरियो क्या हुआ, सबसे क्या बोल रहे थे पहले कि ये दोनों इक्वल पे रहेगा और ये वाला सबसे छोटा रहेगा। तो पहला दूसरा इक्वल पे है और तीसरा वाला सबसे छोटा है। मिनिमम जगह जितना दे सकता था वो दे दिया इसको, मैक्सिमम जगह जो उसको देने के बाद इतना ये भी क्यों दोनों लिस्ट। ही दिया, क्या चीज? इतना भी क्यों ही दिया? तो क्या कितना तुम क्या कहना चाह रही है, कितना देता फिर? मुझे नहीं पता भाई इसका रेशियो में क्यों। दिया, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या चीज? ये किस रेशियो में दिया, ये तो 1:2 लग भी नहीं रहा है। हमारे इंस्टीट्यूट नहीं है मिनिमम, उसके अकॉर्डिंग ये मिनिमम था देने के लिए। आई हैव नो क्लू व्हाई, बट ये उसका मिनिमम था देने के लिए। अरे देखिए, वो एक वर्ड लिखा है ना, नेसेसिटिविटीज, या जो भी लिखा है वो सबसे बड़ा वर्ड है, इसलिए वहां बीच में देखो नीचे जो ग्रे लाइन खत्म हो रहा है जहाँ पे। कई बार सोचते हैं आपको इतना दिमाग क्यों है। बात भाई तो सही तो सही कह कह रहे रहा हैं। है ये। हाँ, उसके बड़े हैं नीचे वाला हमसे। वर्ड एक्सक्लेमेशन वाला, खाला फॉर ए वो रीजन। सबसे बड़ा है। बड़े वर्ड तोड़ना तोड़ता हूँ। नेक्स्ट। ओके। कितना मजा आया। हाँ, ये इसके बाद एक और स्लाइड है, उसके बाद प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है मतलब। जल्दी कर दो यार। फ्लेक्स बेसिस जल्दी करो जो यार। है वो क्या करता है, वो परसेंटेज में वैल्यू दिया जाता है आइटम्स को। तो मान लो इसको दिया है 50%, तो ये दोनों ऑटो पे चला गया, तो ये अकेले 50% फ्लेक्स कराएगा। नाइस। तो बेचारा ऑटो में चला गया, बाकी दोनों फ्लेक्स कर रहे हैं। तो बाकी दोनों ऑटो पे चले गए हैं, ठीक है, और 50% का बेसिस मिला था, तो ये मिनिमम लेके रह गया है क्योंकि बेचारा है ये ये। भी विड्थ पर ही लगता है। ये आइटम्स बिट पे, हाँ जितना फ्लेक्स प्रॉपर्टी है सब बिट पे ही लगता है। फ्लेक्स बेसिस ऑटो, सबको ऑटो दे दिए तो सारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। सबको 50% दे देंगे तो काम नहीं करेगा क्योंकि 3 है, तो फिर भी बराबर पे ही जाएगा। भाई तो अचानक अचानक से क्या, पता नहीं फ्लेक्स बेसिस 25% दे जाने से सब 25% ये ले जा रहा पिंक है। और इनका ग्रे का आवाज अटक मिक्सचर रहा है ना? क्यों हो रहा है? ये मेरा आवाज अटक रहा है? कौन अटक रहा है? ये हम रहा, अटक रहे हैं? अटक रही है। ओ, पिंक और अबे ग्रे यार, का मिक्सचर मतलब। तो कह रहे पिंक और ग्रे हेलो, का मिक्सचर समथिंग। आवाज सुनाई पड़ रहा है तो कोई नहीं अटक रहा भाई। आप ही अटक रहे हैं, बताइए। अब ठीक हो गया, जल्दी बोलो। हम पूछ रहे थे कि ये पिंक और ग्रे का मिक्सचर क्यों आ रहा है, मतलब कोई ये रीजन होगा कंटेनर ना, का कलर ये ग्रे है। ओवरफ्लो कर कि रहा उसके है, बाद भी लाइन ओवरफ्लो कर एक्सटेंड कर रहा है। रहे हैं। ओवरफ्लो कल बताया था ना। ओके, पता है। ओवरफ्लो हिडन कर दिए, चला गया। ठीक है, तो फ्लेक्स बेसिस के काट से दिया क्या है, लगता है। फ्लेक्स के फ्लेक्स बेसिस से क्या बेसिस होता समझ आ गया। नेक्स्ट। है, ये भी समझ आ गया। आज क्या? स्टोर के तुमको समझ आ गया, कुछ बोली। हाँ, 500 पिक्सल तुमने दिया उधर विड्थ में, और ऑटो बाकी का एडजस्ट कर लेगा 500 के बाद जितनी जगह बची। 25% बेसिस देने पे, क्योंकि सब पे अप्लाई हो रहा है तो सबको 25% मिल गया, तो सारा 1/4 में बट गया और एक 1/4 खाली रह गया। फिर अलायंस सेल्फ, तो ये क्या करता है कि मान लो इसका फ्लेक्स डायरेक्शन रो है ना,
नहीं ये नहीं, अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। और तो अगर ऐसा करते हैं तो सारी चीजें ऊपर चिपकी होनी चाहिए, जो कि है ओवरफ्लो हिडन, सारी चीजें ऊपर चिपकी होनी चाहिए, तो जो है। अब हम चाहते क्या है कि चाइल्ड, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि फ्लेक्स, ये जो है फ्लेक्स सेल, फ्लेक्स गड़बड़ तो नहीं लिख रहा ओ यार, अलाइन सेल्फ करके इसको फ्लेक्स, ये दे दिए। तो ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि ओवरराइड करता है कंटेनर के प्रॉपर्टी को, और वो प्रॉपर्टी होता है अलाइन आइटम्स का। तो अलाइन आइटम्स में जो भी प्रॉपर्टी दिए होते हैं, ठीक है, उसको ओवरराइड करता है और खुद का प्रॉपर्टी दे देता है, जो कि था यहाँ पे सेल्फ एंड का, जो कि फ्लेक्स एंड का ही टाइप है। जैसे फ्लेक्स एंड वैसे सेल्फ एंड ही है, सेम ही चीज है। बट डिफरेंस ये है कि ये इकलौता एक ही एलिमेंट पे लग रहा है, whereas बाकी के एलिमेंट पे फ्लेक्स स्टार्ट लग रहा है। समझ आ गया? हाँ हाँ। ठीक है। तो नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग कंटेक्स्ट है, कुछ खास नहीं है, तो तुमको समझना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे यही लिखा है कि कब आपको ब्लॉक इनलाइन यूज करना है, कब आपको फ्लेक्स बॉक्स यूज करना है, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि कब नॉर्मल फ्लो में जाना चाहिए और कब फ्लेक्स बॉक्स में जाना चाहिए। हर हमेशा फ्लेक्स बॉक्स में नहीं चले जाना चाहिए। जस्ट बिकॉज तुम जा सकते हो डजंट मीन यू शुड, ठीक है। बट फ्लेक्स बॉक्स एक वे है। मूविंग ऑन, डूज एंड बिल्ड्स। आज का काम है एक रिस्पॉन्सिव नैप बार बनाना मीडिया क्वेरीज और फ्लेक्स बॉक्स के हेल्प से। तो बेसिकली क्या होगा कि नई वेबसाइट खोल लेते हैं। तो जैसे कि ये है डेस्कटॉप व्यू पे, जब हम इसको छोटा करते हैं तो आई वांट कि नैप बार ऐसा, हम ये नहीं बोल रहे बॉक्स बॉक्स खुलवाना है, बस ऑर्डर ऐसा हो जाए। समझ आ रहा है? ओके। मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल था, ऐसे वर्टिकली आ जाए सारी आइटम्स, ये बनाना है, ये ठीक है। पहला काम है। और दूसरा काम है कि प्रोजेक्ट गैलरी बनाना है, ठीक है, जो कि फ्लेक्स करेंगी, यानी कि मेरा नेट जा रहा भाई, पूरा लैग हाँ हो रहा है। ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। कि जैसे कि ये है चार, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में जैसे चार कार्ड्स दिख रहा है, और उसको ऐसे करने पे मतलब फ्लेक्स करने पे, यानी कि स्क्रीन का साइज ऐसे छोटा होगा मीडिया क्वेरी से, तो वो कम दिख रहा है, ठीक है। तो तुमको ये दो चीज डिजाइन करना है, नया कोड बनाना है ऑफ कोर्स, एक प्रोडक्ट गैलरी और एक रिस्पॉन्सिव नैप बार। ये दो प्रोजेक्ट असाइनमेंट टास्क है। प्रोडक्ट गैलरी मतलब बेसिकली कार्ड की बात कर रहे हो ना? हम चाहते हैं कि लाइक हाँ कार्ड ही बनाना है, लेकिन इट शुड लुक लाइक अ अमेज़न का सर्च में जैसे दिखता है वैसा कुछ। ये वाला है ये एक ये दो तीन चीज का डेटा दे दिया है। और आई डोंट रिमेम्बर कि ये गाना कौन से लैंग्वेज में, आई थिंक स्पेनिश इंग्लिश मिक्स है।